है कि आप क्या आप रमजान में प्रोटेस्ट न करिए। रमजान में कहा है अगर आपके साथ गलत हो रहा तो आइए निकल के। ठीक है। देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब दानिश्वर व्यक्ति हैं और हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बड़ी नजर रखते हैं, मगर ये उनका अपना नजरिया है। हर आदमी का अपना अपना नजरिया, अपनी सोच, अपनी फिक्र होती है। मगर देश में हालात अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि देश में हालात जो है जंगों वाले हों, जंगो जिदाल वाले हों। देश में जो है अमन शांति है। जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, मुसलमान जो है असुरक्षित है, गैर महफूज है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित हैं। आप जो है जरा सा हमारे पड़ोस के उसमें देख लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहां की सूरत हाल देख लीजिए, बड़ी हालत खराब है। अभी 4-5 दिन ही, यानी ज्यादा दिन मत जाइए, 4-5 दिन में देख लीजिए बलूचिस्तान में, कोयटा में, खैबर पख्तून में, सरहद में क्या सूरत हाल हो रही है और कैसे लोग जो है वो जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल पर आमादा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। और इस तरह वाकयात जो, जैसा कि हाफिज साहब जिक्र कर रहे हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस तरह वाकयात तो होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। टेंशन में कौन धकेल रहा है फिर सर? देखिए, हमारे साथ अभी काज़मी साहब खड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन क्यों ये इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि साहब मस्जिदें छिनने वाली हैं, घर मकान छिनने वाले हैं? इसके पीछे फिर कौन लोग खड़े हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो दावा कर रहा है कि इस बिल को पास हो जाने से हिंदुस्तान में जो मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, दरगाहें हैं, मदरसे हैं, छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल मैंने पढ़ा है, उसका जो मुसव्वदा है उसका मैंने मुताला किया है, उसमें कहीं छिनने की बात नहीं है। उसमें यह है कि जो करप्शन हो रहा है उस करप्शन को रोका जाएगा और जिस मकसद के लिए वाकिफ ने जमीन नूर अहमद अजहरी, जो वाकिफ ने दिया है वो मकसद पूरा होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, करप्शन करने वाले बिलबिला रहे हैं। नहीं, करप्शन खत्म होना चाहिए, ये तो सभी लोग कहेंगे कि ये तो आपकी बराबरी की बात है। यहाँ पर मौलाना शाहबुद्दीन साहब को मैं इतना कहूंगा बहुत ही अदब के साथ कि हजरत बिना दिन लाए हुए और जितना सो के आ रहे हैं, तब दिन तो आएगा क्या नहीं, ये बात है। लेकिन मैं मस्जिदें पहले से छीन जा रही है। मौलाना समूह काश्मीर की कायदे से जवाब दे दो, शहाबुद्दीन का जवाब दे दो। समस्या इस बात की है कि वहां जवाब दे दो। तुम्हारे जैसे लोगों को मुझे लग रहा है कि शहाबुद्दीन बरेलवी जी ने एक नया ड्राफ्ट पढ़ा है साहब, गलत कह रहे हैं, अजहरी साहब ने एक नया ड्राफ्ट पढ़ा है। अरे ड्राफ्ट कह रहे हैं, इनको किसी ने एडिटेड कॉपी लग रहा है, चाहिए। रोजा ज्यादा लग रहा है जी, रोजा ज्यादा लग रहा है आज। ठीक है, हाँ आज रोजा ज्यादा लग रहा है। शहाबुद्दीन को जवाब दो ना। शहाबुद्दीन तुम्हारे सीनियर है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और तुम कह रहे हो मोहतरम। अरे वो भी तुम्हें कह रहे हैं, तो आप उनकी बात मान लो। क्यों नहीं मानते अपने सीनियर की बात? अरे अपने सीनियर की बात तो मानो। अरे ये बताओ, हमारे यहाँ तो सब महफूज है, उत्तराखंड में सब महफूज है, सब सुरक्षित है, सब महफूज है, सब। तुम आओ, तुम भी आकर के वहां आकर तपस्या करो। नूर अहमद अजहरी, आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कल AIMPLB ने एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया है, कई जगहों पर शाहीन बाग बनाने की तैयारी है क्या? अब आप उसको किस एंगल से देखें आप जाने, लेकिन उनका ये कदम सराहनीय है। अपने हक के लिए, अपनी कौम की बका के लिए हमें निकलना चाहिए और ये काम बहुत पहले करना चाहिए। इस तरह से मौजूदा सरकार जालिमाना रवैये अपना रही है, इसके खिलाफ हमें निकलना चाहिए था। हम नहीं निकले, देर से निकले, लेकिन निकलना, अब जो लोग निकल रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं भी इस तरीके से शामिल होने की कोशिश करूंगा। जी, ये दरअसल सवाल इसलिए था क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, हमारे घर हमसे छीन लिए जाएंगे। ये कितने दिन चलेगा लोगों को भड़काने का काम? और शाहीन बाग का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त भी आप लोगों की तकरीरें कुछ ऐसी थी कि हमको देश से निकाल दिया जाएगा, हमसे कागज मांगे जाएंगे। मुझे बताइए कि उस CA के लागू होने के बाद वो कानून बन चुका है जिसके खिलाफ आंदोलन था, जिसके खिलाफ पूरे दिल्ली को बंधक बनाकर रख दिया गया था, एक पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था।
2 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता चली गई हो। तो मेरा सवाल यह है कि कितना आप लोग गुमराह करेंगे? देखिए गुमराह कर रहे हैं आप, क्यों? कोई नहीं कर रहे, आप सही दिखाना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ मुसलमानों का विरोध दिखाते हो। तो मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था? बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें गई, याद नहीं है आपको? शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था, जरा बताइए याद करके। बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें छीन ली? शाम को मस्जिद है, सुबह को मस्जिद नहीं है। दिल्ली में देख लो आप, क्या आपने उसमें सरकार का विरोध किया था? तब तो आप डीडीए के साथ में हो गए थे, खड़े हो गए थे, तब तो आप कानून का पहरा पड़ा रहे थे। पूरा उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज मस्जिदें दरगाह तोड़ रही है। क्या आप कभी बोलते हो? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब कहां दे रहे हैं? मैंने सवाल यह पूछा कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था और क्या हुआ उसके बाद? शाहीन बाग का आंदोलन इसलिए था, उसमें शाहीन बाग के लोगों को कामयाबी मिली। क्या कामयाबी मिली? और उनकी कामयाबी का नतीजा है कि किसी को नहीं निकाला गया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सीए बदल दिया गया, उसके बाद नया सीए लाए हैं या वही लागू हो गया? सुनिए हमारी बात सुनिए, आप समझाइए, इसीलिए तो आपको बुलाया है। ये शाहीन बाग को आप यहां से जोड़ रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो हमें नहीं मालूम। अरे इसलिए जोड़ रहे हैं साहब, वहां गुमराह करते रहे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। भोला भाला मुसलमान आपकी बात में आगे खड़ा हो जाता है। अब बता रहे हैं कि उसकी मस्जिद छीन ली जाएगी, उसके घर से उसे निकाल दिया जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा आके, आपका उल्लू सीधा हो जाएगा, आपके प्रदर्शन बड़े हो जाएंगे, उसकी कामयाबी बताएंगे फिर आप, और दिक्कत होगी देश के नागरिकों को। इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कितने लोगों की नागरिकता गई है? कुछ नहीं बता सकते हैं आप मौलाना अजहरी, कुछ नहीं बता सकते। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नागरिकता सीए ने ले ली हो। अरे हम बता रहे हैं ना, हम उसमें कामयाब हुए हैं। बताया ना, क्यों आप दिलावरी की बात कर रहे हो? हम कामयाब हुए और हमारी कामयाबी का ये सबूत है कि एक शख्स की भी नागरिकता नहीं गई जी। मैंने मैं यही तो पूछ रहा हूं कि सीए का उसके बाद ड्राफ्ट बदल दिया गया था क्या? ये आप चेक करवाओ कि पहले क्या था, बाद में क्या है, चेक करवाइए। इसी को कहते हैं कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनके साथ दिक्कत यही होती है। ना पहले कुछ बदला गया, ना बाद में कुछ बदला गया। सीए वही है, एज इट इज लागू हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त आदित्य कृष्णगिरी महाराज जी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त शमून कासमी साहब हैं। कासमी साहब, मुझे जरा बताइए कि ये जो कल वाला प्रदर्शन है, जिसके लिए बड़ी कॉल की जा रही है कि आप आइए, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, आपका घर परिवार संसार सब कुछ छीन लिया जाएगा अगर आप इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए, तो ये किस तरह की कॉल है? हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि मुसलमानों को 75-76 साल में सिर्फ डराया गया, भयभीत किया गया, कभी तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, कभी कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आप ये देखें कि जब से ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जितने रिफॉर्म किए हैं और बगैर किसी भेदभाव के सारे योजनाओं के अंदर मुसलमानों को शामिल किया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस का रहा है, और अब तक जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो सारे ही मुसलमान रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि उन मुसलमान चेयरमैनों की हालत तो बहुत अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया था उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए कि जिन प्रॉपर्टी के ऊपर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, ताकि गरीब घरों के बच्चे जो गरीब मुसलमान थे वो उससे फायदा उठाते, सारे के सारे यही लोग हैं जो उन तमाम प्रॉपर्टियों के ऊपर काबिज हैं। अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आम मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं। पहले बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके भयभीत करते थे और कांग्रेस की मीडिएटिंग करते थे। ये सारे जितने संगठन हैं ये सब के सब इन्होंने कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप की है और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्हीं का है। आज मैं पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में आपको हक है, पूरी तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, मगर प्रोपेगेंडा करना, गलत बातें करना, लोगों को गलत सूचनाएं देना, यह अनुचित है, यह जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि अपनी बात को आप कहिए और आम लोगों तक खामोश होकर सुनो जरा। पहले अभी आपको सुन रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, जरा खामोश करिए ना। जी एक तो बहरहाल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आज तक चेयरमैन कौन था? क्या कोई हिंदू था या कोई सिख था, कोई ईसाई था? उन लोगों की आज भी अगर इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे रिकवरी अगर होगी तो मुसलमानों को फायदा होगा। और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये सरकार किसी के भी लिए
अहितकारी नहीं है। जो लोगों को घर बना के दे रही हो, आयुष्मान कार्ड बीमारों को दे रही हो, वो दूसरों के खिलाफ कैसे काम करेगी? और मदरसा बोर्ड को चेयरमैन बना दिएगा आप ना। हाँ, मदरसा बोर्ड जो है, हाँ बताओ क्या मदरसा बोर्ड में आपको शिकायत है? मीर जाफर मीर सादिक की हैसियत है आपकी। अरे भाई तुम भी तो देशद्रोही के काम कर रहे हो। ये देशभक्ति तुम नजर नहीं आ रहे हो। हमने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया। जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो तुम्हारी तरह से इस तरह बात नहीं करेंगे। एक विषय और इससे जुड़ता है, एक विषय और इससे जुड़ता है। नहीं, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये मौलाना अजहरी को थोड़ा देर में समझ में आएगी। अगर मदरसा बोर्ड का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? भाई कोई ना कोई तो बनेगा ना, कोई नहीं बनेगा क्या? भाई अगर अध्यक्ष का पद है तो कोई तो बैठेगा उस अध्यक्ष के पद पे। अभी अजहरी साहब को बिठा दिया जाए तो कहेंगे वाह भाई क्या बात है। सुने हमारी, अरे ये बताइए, आप इसी बात को लेकर तो नाराज हैं कि कोई हिंदू शामिल हो जाएगा वक्फ बोर्ड की सदस्य कमेटी में, और आपको दिक्कत समून कासमी से इसलिए क्योंकि वो एक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, तकलीफ इस बात की तो आपको मीर जाफर नजर आ रहा है, आपको गद्दार दिखाई देने लगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा है तो वो गद्दार दिखाई देने लगा, है ना? यही अजहरी साहब की दिक्कत है। मैं लौट के आऊंगा, लेकिन पहले मुझे विक्रमादित्य जी, एक दूसरा जो विवाद चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हम फिर से कार सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह जरूरी है कि कार सेवा की जाए, या फिर महाराष्ट्र की सरकार से उम्मीद है कि वो कब्र को हटाएंगे? नहीं, कार सेवा तो धर्म की एक रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। कार सेवा होती है हर एक पंथ में, हर धर्म में कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था है और हर कोई करता है। कार सेवा करनी, धर्म की सेवा करना वास्तविक तौर पर कहा जाता है। और जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं, सफाई नहीं होती है, उन सबके लिए कार्य सेवा की जानी चाहिए। कार्य सेवा हुई है और कार्य सेवा ने चमत्कार भी करके दिखाया है। लेकिन सबसे पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि अभी आपने एक बाइट चलाई थी, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति उसके ऊपर है कि कुछ उस बाइट के अंदर कहा गया कि इस जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, हिंदुओं ने जमीनों पे कब्जा कर लिया, मुसलमानों को जमीन से वंचित कर दिया गया। अरे भाई, जमीनें कौन छीन रहा है पहले ये बताएं। 1500 साल पुराने मंदिर, तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर, उस पर किसने दावा उपस्थित किया कि वो जमीन वक्फ की है, मुसलमानों की वो जमीन है? 1500 साल पहले। इस्लाम का नामो निशान नहीं था उस वक्त, और उस 1500 साल पहले दावा कर दिया गया। दिल्ली, आप मुझे बताइए, अभी कुंभ के अंदर, अभी एक बरेवली साहब की आपकी बाइट चली रही थी, उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि गंगा के पाट पे जहां पर कुंभ हो रहा है, गंगा का पाट रेतीली जमीन होती है, वो जमीन सरकारी हमेशा किसानी की जमीन मानी जाती है, पार्टी की जमीन मानी जाती है। उस पर उन्होंने दावा कर दिया कि वो 1500 एकड़ जमीन शायद उनकी थी और उसको वक्त पे लेकर उस पर कुंभ लगा दिया गया। सोचे कौन छीन रहा है? और तो और दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस पर कौन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, कौन दावा कर रहा है? मंदिरों पर किसने कब्जा कर रखा है? लिस्ट निकालेंगे तो कम से कम 3 लाख से ऊपर मंदिर निकलेंगे कि जिनके अंदर दावा करके बैठे हैं। यानी उन नाजायज कब्जों के लिए आवाज भी उठाना इनको बर्दाश्त नहीं है। अरे पूरे विश्व में, इतिहास में दर्ज है कि किन्होंने नाजायज कब्जा किया, किन्होंने डिमोलिशन किया, किन्होंने किनके धर्म के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं। अगर मैं लिस्ट निकाल के दे दूं तो अभी यहां बैठे हुए अजहरी साहब और सब लोग इस बात से पता नहीं कहां कहां कौन कौन सी कहानी शुरू कर देंगे। हमारा तमाम मंदिरों पर कब्जा है और उन मंदिरों को सत्य सामने लाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना गलत कहां है? मुझे बताइए, अभी छाती पीट रहे हैं, अभी कह रहे थे 13 तारीख को हम पूरे दिल्ली को बंद कर देंगे। आपको याद होगा बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि होली वाले दिन दिल्ली को बंद करने की चल रही थी, परमिशन मिल गई है और हम जाएंगे दिल्ली के अंदर तो पूरी दिल्ली को रोक देंगे, पूरे भारत में हर गली में शाहीन बाग खोल देंगे। अब वो डेट फिर बदल दी इन्होंने, तारीख पे तारीख। उनको पता है कि कौम साथ में नहीं आ रही है। जुनैद हारिस के पास चलना चाहता हूं। जुनैद हारिस साहब क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये गुमराह करने की प्रक्रिया कहां तक चली? कोई वक्फ की जमीन है कि नहीं है, प्रशासनिक अमला है, उसको पहले भी तय करता था, आगे भी तय करेगा, हाई कोर्ट में अपीलें भी हो जाएंगी। तकलीफ किस बात की है कि अब मुसलमानों को यह बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीनने का तरीका है, ये आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपकी इबादत गाह नहीं बचेगी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ के सिलसिले में हमेशा ये परेशानी ये रही कि कभी कब्जा होने की बात होती थी, कभी बेचने की बात होती थी, इस तरह की बातें आती थी। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं कि वक्फ एक शरई मसला है, ये बिल्कुल मुसलमानों का पर्सनल इशू है
ये इस एतबार से कि हमने एक खास मकसद की तरह से वक्फ करने वाला वक्फ करता है, उस मकसद को अचीव करना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जिस संशोधन की बात कर रही है उससे मसला सॉल्व नहीं होता है, बल्कि और उलझता हुआ नजर आता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अब आप ये बताइए कि उसका CEO नॉन मुस्लिम होगा, ये मुसलमानों का पर्सनल इशू है बिल्कुल, और अब हमने एक खास मकसद के लिए किसी जमीन को या किसी काम के लिए, किसी पैसे को या किसी भी कार्य के लिए कुछ किया है, उसके अंदर क्या जरूरी है कि किसी जो उसकी समझ नहीं रखता हो उसको शामिल किया जाए? मैं बिल्कुल इस बात का मुखालिफ हूं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या नहीं समझ रखता हो आपने? खास मकसद क्या रखा? तालीम? क्या खास मकसद रखा? इलाज? क्या खास मकसद रखा? बच्चों का विकास, अपनी पीढ़ी का विकास? क्या नहीं समझ में आता है जो दूसरे धर्म का CEO होगा उसका? भाई कोई IAS रैंक का अधिकारी या कोई PCS रैंक का अधिकारी आपका CEO बन के बैठा, उसको क्या समझ नहीं है? बता दे रहा हूं आपको। क्या समझ आपने जो अभी सवाल किया है, आपको एक चीज मैं बता दूं बहुत क्लियर कि वक्फ जो होता है वो सिर्फ वक्फ नहीं होता है, उसका अपना एक मकसद भी होता है। यानी वाकिफ का एक मकसद होता है कि हम इस कार्य के लिए इस काम मैं को वही वक्फ कर रहे हैं। समझना चाहता हूं क्या मकसद के लिए देते हैं, वो भी तो किताब के अनुसार ही होगा। मैं बता तो रहा हूं, ये भी हो सकता है कि लोगों के इलाज के लिए हो, ये भी हो सकता है कि कब्रिस्तान के लिए हो, ये भी हो सकता है कि मस्जिद के लिए हो, ये भी जो कार्य CEO को क्या समझ नहीं आ रहा मुझे तो बताइए, ये तो मैं ही समझ गया। मैं तो IAS नहीं हूं। आप IAS नहीं है ना? हाँ। आप IAS नहीं है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी दिल्ली के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कब्रिस्तान मुसलमाना ने दहली लिखा हुआ, जिसके ऊपर अभी मिलेनियम पार्क बना हुआ है। क्यों? अगर सब लोग मौजूद थे तो कैसे बन गया ये? अच्छा, मैं आपसे जानना कोई चाह नहीं रहा था गैर मुस्लिम, इससे पहले तो कोई गैर मुस्लिम नहीं था ना, उसमें फिर कैसे चला गया? क्या कर रहे थे आप लोग? ये फालतू बातें करने की बात कर रही थी कि जमीन का मसला, मैं खुद कह रहा हूं संशोधन की जरूरत है। अच्छा, अब जमीन का मसला जो है वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है, कोई धार्मिक व्यक्ति उन रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक नहीं कर सकता। जमीन आप वक्फ करें, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाएं। अभी ओवैसी साहब का कुछ दिन पहले बयान आ रहा था कि 90% जमीनों के रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, केवल दावा है। और वक्फ के अंदर इस बात को बात दी गई है, इस बात की हिदायत दी गई है कि इफ वक्फ थिंक्स दिस थिंग कि दिस लैंड बिलोंग्स टू देम, अगर ये चाहता लगता है वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे को कि जमीन उनकी है, तो वो दावा पेश कर सकते हैं। कल जी पर आकर किसी मौलवी को लगे कि भाई ये तो जमीन हमारी है, हमारी हो सकती है, और कल वो आपके सामने एक दावा पेश कर दे, तो जी को ये ऑफिस खाली करना पड़ जाएगा। ये बात है, ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं, अगर देखिए अभी बिगड़ेगा क्या, ये समझाइए कि अभी बिगड़ेगा क्या अगर ये प्रावधान आ गया कि हाई कोर्ट में जाके अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जाके सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल नहीं, डीएम के पास आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि साहब ये वाला दावा गलत है, तो इसमें क्या गुनाह हो जाएगा? अब आपको मैं बता दूं, फिर इसको भी सुन लीजिए। इस हद तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई तनाजा होगा तो गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी और हुकूमत सॉल्व करेगी और अदलिया सॉल्व करेगी। लेकिन एक ही आदमी के वक्त जिम्मेदारी में अगर दे दिया जाए कि वही हाकिम है, उसी को जांच करनी है, उसी को मैं कह रहा हूं, आप उठाइए देखिए, पूरी कोर्ट की सरकारी व्यवस्था है, वो उसको हटाया जा रहा है। जो बेसिकली आपके लोगों के टाइम पर इतना बदतमीजी की गई कि जिसकी जमीन 1970 के अंदर पूरी लिस्ट निकाल के दी गई, कांग्रेस ने उसको हम अभी नोएडा में, एक मिनट बाद, अभी हम नोएडा में खड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर जिला लगता है, इसके पूरे राजस्व के अधिकार किसके पास है? कलेक्टर के पास है। अगर वो वक्फ के नियम भी देख लेगा उसी जिले के, तो आपत्ति हो जाएगी। वक्फ के नहीं देख सकता है, पूरे जिले के नियम देख सकता है, पूरे जिले के राजस्व देख सकता है, वक्फ का राजस्व नहीं देख सकता। यही कहना चाह रहे हैं, इनको मंदिर के राजस्व देख सकता है, लेकिन उसके राजस्व नहीं देख सकता। एकदम देखेगा। क्या दिक्कत है? हमने क्या कहा है, जो जमीन है, जमीन की जांच की मैं बात कर रहा हूं। मैं देखिए, आप बहुत वक्फ बाय यूजर की जो कहानी है उसको जरा सा समझ लीजिए। एक मस्जिद को आदमी ने वक्फ किया जी, और कब किया? आज से 200 साल पहले किया। जरूरी नहीं कि आप हमारे पास कागज हो, जरूरी नहीं है, इस्तेमाल में है वो। अब अगर डीएम या कोई भी अधिकारी ये आकर के कहे कि कागज दिखाओ और हम कागज नहीं दिखा सके और ये गवर्नमेंट पे खाते में चली जाए, क्या इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? आपको पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जो प्राचीन मंदिर हैं, तो ट्रांसफर ऑफ लैंड की गई, ट्रांसफर ऑफ लैंड यूनियन इंडिया के नाम पर है, यूनियन ऑफ इंडिया इस देश की मालिक है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। भारत में लैंड का एक्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्टर्स होते हैं वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया पूरे भारत की जमीन की मालिक है। अगर आप
आपको मामले में जमीन कोई- लेनी है तो उस पट्टे ठीक है। पर या किसी अब भी रूप में अपने नाम पे ले सकते हैं। मैं केवल इस बात पे सहमत हूं कि गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुछ वाजिब सवाल है सरकार से पूछिए, लेकिन किसी को यह मत बताइए कि आपका सब कुछ छिनने वाला है, आपके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। सेकंड जरा हमें ये 10 सेकंड। शामुन कासमी क्विक। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम उसका नहीं बन सकता, ये बिल्कुल निराधार है, गलत बात है। आज भी चीफ सेक्रेटरी, जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें कोई भी आदमी अगर हमारे जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ही काम करेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू से लेकर के जितने भी मामलात हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखते हैं। वो कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं जी। वो पूरे जिले का संरक्षण करते हैं, किसी चीज में संविधान से जुड़े हुए हैं। कोई भी, यानी वो किसी सरकार के नहीं होते, बल्कि संविधान का पालन करना उनका कर्तव्य होता है। ठीक है। मैं समझता हूं इन तमाम चीजों में गुमराह किया जा रहा है। अगर सीईओ नॉन मुस्लिम होगा उसमें भी गुमराह किया जा रहा है। ये सारी चीजें उस पर कोई असर नहीं डालती हैं। यही बात है कि मुसलमानों के अनपढ़ होने का उन्हें फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये वोट बैंक की धारणाओं से देखा गया। आज पहली सरकार ऐसी है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर औकाफ का संरक्षण हुआ है, किसी जगह उसका मिसयूज नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो रिफॉर्म किया है, मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं, ये सब फेल हो जाएंगे और मुसलमानों को ये गुमराह करना छोड़े। मुसलमानों का तो उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा, एजुकेशन से काट दिया। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि 60 साल से ये उसके एक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उस वक्त ये चेयरमैन रहे। आप ये बताएं कि चेयरमैनों की हालत तो अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ की गई थी वो बदहाल क्यों हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आज मोदी जी जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है, या वो 60 साल चलाने वाले जिम्मेदार है? आज अगर कोई रिफॉर्म कर रहा है तो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा विषय छूट रहा है, एक बड़ा विषय छूट रहा है। आदित्य कृष्णगिरी महाराज के पास में चलना चाहता हूं। महाराज जी, जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र बचेगी, हटेगी तो क्या कार सेवा करनी पड़ेगी? इस स्थिति में क्यों जा रहे हैं? ये भी तो एक तरह से तनाव फैलाने की कोशिश है। देखिए, भारत के अंदर किसी भी आतताई और जिहादी की इस प्रकार से मजार नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि औरंगजेब ऐसा एक शासक था जिसने हिंदुओं के लाखों मंदिरों को तोड़ा है। और वो तब नाश्ता करता था जब एक मन जनेऊ को जला दिया जाता था, और ऐसे व्यक्ति की मजार बनना ही नहीं चाहिए था। अगर आज ये मजार आज स्थापित है और इस मजार को जिहादियों ने अपना पूजा स्थल बना लिया है, तो निश्चित रूप से इसको उखाड़ करके अरब सागर में भेज देना चाहिए। और ये मजार अब तक सरकार को जो है इसके लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए एक भी दिन महाराष्ट्र की जमीन के अंदर इस मजार को नहीं रहना चाहिए। और हमें यह भी मानना होगा कि औरंगाबाद, जो कि संभाजी महाराज का नगर है, उसी नगर में इसकी मजार बनी हुई है। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि संभाजी के जिसने प्राण लिए और इस प्रकार से उसने जो दरिंदगी की थी संभाजी महाराज के साथ में, ऐसे व्यक्ति की मजार संभाजी महाराज नगर में होनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो क्या उसके लिए फिर तोड़फोड़ करेंगे क्या? क्योंकि कार सेवा की कॉल ले रहे हैं। नहीं, तोड़ फोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी चीज़ों को तो कूड़ा करकट अगर कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो झाड़ू लगा करके साफ कर, तो कोई भी साफ कर सकता है उसके लिए, इसमें क्या परेशानी? जुनेदार साहब, और ये कूड़ा करकट ही है। 1707 में औरंगजेब मर गया, ठीक है, और उसके बाद मराठों का एक, समझ लीजिए कि एक ताकत उनकी उभरी। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि उस दौरान जो है औरंगजेब की भी मजार को नहीं हटाया गया है। इस्लाम के अंदर मजार होनी चाहिए। एक मिनट, इस्लाम के अंदर मजार, उनकी बात पूरी हो जाए, इसके बाद आपका ये सवाल, आपका सवाल वाजिब है, मैं सवाल पे आ जाऊंगा। इस्लाम के अंदर आप बताइए ना, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, विक्रमादित्य जी, सबसे पहले बताइए ना, क्या विक्रमादित्य जी आपका पॉइंट वाजिब है? दूसरे करने को तैयार है, आप बताइए इस्लाम के अंदर मजार होनी चाहिए। विक्रमादित्य जी, एक मिनट, आपका सवाल वाजिब है, मैं दोबारा इसी सवाल के साथ नहीं तोड़ा गया जी, ठीक है। उससे पहले मैं तो ये नहीं कह किया, रहा हूं, गलती थी, मैं कह रहा हूं इस्लाम के साथ जायज चीज बात करो। जितने भी मराठे उस वक्त दौरान थे आजाद भारत के अंदर, आपको तो एक सही रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में जो खुदा की बात है उसको मानो, आप ही बोल लीजिए, खुदा की बात को मानो ना। अगर आप सुन नहीं सकते, हम सुनने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गलती हो गई, चलो मराठों से। आप बताइए, आप इस्लाम के अंदर जो बात लिखी है वो बात लिखिए, आप बोलिए। एक मिनट, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप अगर चाहें, अगर इसके जरिया अगर आप जो मुल्क तरक्की करना चाहता है, मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा हो सकते, वही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ताजमहल को तोड़ दो,
मैं तो ये कहता हूं कि सिकंदरा में अकबर के मजार को तोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि ये हुमायूं के मकबरे को तोड़ दो, इस हुमायूं टॉम को तोड़ दो। इससे अगर आपको शांति मिल जाए, हमें शांति की बात नहीं, हम तो औरंगजेब की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने, क्या आप जिस बात को जायज मानेंगे कि औरंगजेब ने आतंक किया? औरंगजेब ने आतंक किया नहीं किया? औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने, तो बताइए ना, सत्य सामने लाइए, आप स्वीकार करिए। आप मेरे साथ औरंगजेब की आप महिमा मंडन कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, पूरे देश के सामने है कि औरंगजेब ने भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? काशी विश्वनाथ का आइए बताता हूं। औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? एक सवाल का जवाब दे दीजिए जुनैद हारिस, जो उन्होंने पूछा, क्या इस्लामिक लिहाज से, क्या कुरान के लिहाज से दरगाहें, मजार ठीक है कि नहीं है? बस देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये मैं हदीस भी लेके लिख लाया हूं, मेरे पास हदीस की भी रिकॉर्ड है। अरे सुन लीजिए। हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि हमारा मुल्क हर एक को अपनी आस्था रखने की इजाजत देता है। इस्लाम की आस्था रखोगे कि नहीं रखोगे? मैं कुरान की आस्था रखते हुए, हमने अपने फादर की कब्र बनाई जमीन के बराबर, अपने फादर की इंतकाल हुआ, लेकिन हम उतनी ही आजादी समझते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी की अगर किसी ने अगर समाधि बनाई है, छोड़ो ना, महात्मा गांधी न बोले, और अगर किसी ने मजार बनाई है, मुझे बताइए, इस्लाम की हदीस के अनुसार से, अगर कोई मजार की हदीस के अनुसार से लिखा हुआ है कि यहां पर कोई भी जगह जमीन से ऊपर कोई भी चीज है तो वो इस्लाम में हदीस जो है, मैंने तो कहा ताजमहल को स्वीकार नहीं है, ताजमहल को तोड़ स्वीकार नहीं है। मैं ये सवाल मेरा ये है, वो तोड़ने वाले बहुत लोग तैयार हैं। आप छोड़ाओ, आप ये बताओ कि पहले औरंगजेब की हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए इस्लाम के हिसाब से? मैं आपसे एक चीज इस्लाम के हिसाब से अगर सऊदी अरब में एक भी मजार नहीं है, पूरे अरब देश में एक भी मजार नहीं है, वहां तो उन्होंने हुजूर की एक अंतिम जवाब के लिए मजार में हटा दी, कब्र तक हटा दी। भाई आपको नहीं पता क्या? असल में बात यह है कि बहुत से मौलाना जो इस बात को कहते हैं, एक मिनट, आप इस्लामिक स्टडीज के अंदर प्रोफेसरी करते हैं, प्रोफेसरी करते हैं या प्रोफेसर है? आप बताइए, यूएई के अंदर हुजूर की पत्नी की वो जो वहां मजार थी, जो कब्र थी, वो होटल के कारण से हटाई गई नहीं हटाई गई? वहां लाइब्रेरी बननी थी, वहां लाइब्रेरी बननी थी। यूएई में खबर थी यार? आपको नहीं पता है, पूरे देश को पता है वो खबर। यूएई में पूरे देश के अंदर, मुझे बताइए, अरब के अंदर यूएई में कहां से खबर आ जाएगी? लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। मुझे समझ नहीं आती प्रोफेसरगिरी कैसे करते हैं। क्या बच्चों को पढ़ाते हो वही पढ़ाते होंगे? मौलाना बरेलवी हमारे साथ जुड़ गए, मौलाना बरेलवी हमारे साथ जुड़ गए, जो एआईएमजे के अध्यक्ष है। एक मिनट रुकना चाहता हूं मैं, बहुत जल्दी काफी साहब आपको सही से बताएंगे। कह रहा हूं कि अगर औरंगजेब के साथ ऐसा हो रहा है तो जो कुछ औरंगजेब ने जिन लोगों से करवाया उनके साथ भी जरूर होना चाहिए। राजा जय सिंह, राजा रघुनाथ दास, राजा जसवंत सिंह, वजीर परमानंद, राजपूतों में जाके पूछो, कोई उनको राजपूत मानने को तैयार नहीं है, कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है आज भी, इनको कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है आजकल। जय सिंह वगैरह के साथ कोई बात नहीं करता। आप समझे, शहाबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट रुक जाइए, जुनैद हारिस जी, एक मिनट। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, आप क्यों कह रहे हैं कि रमजान के वक्त में एआईएमपीएलबी को इस तरह से ये प्रदर्शन नहीं बुलाना चाहिए? क्या वजह है इसकी? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान शरीफ के महीने को इबादत के लिए बनाया और 12 महीने में एक महीना ये एक ऐसा है जो इबादत रियाजत का महीना है। आदमी दिन भर रोजा रखता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फिर रात में तरावी, फिर उसके बाद में और अदो वज़ाइफ हैं, कुरान शरीफ तिलावत है, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, क्या ये बेसिक बात है, ये सामान्य बातें, ये हर मुसलमान को पता है? ये क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नहीं जानते? वजह क्या है इसके पीछे की? हाँ, तो जो आपने सवाल किया मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब बीच में काट देते हैं, ये बड़ी बुरी आदत है आप लोगों की। सॉरी, जवाब को मुकम्मल पूरा करने का सब्र मुझे खेद है सर, बोलिए। हाँ, तो अब ये रमजान शरीफ के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बना लिया। मेरा कहना यह है कि 11 महीने पूरे पड़े हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आप 11 महीने खूब एहतजाज करिए और जो चाहे करिए, चूंकि संविधान ने इस बात की इजाजत दी है हर शख्स को एहतजाज करने की, मगर रमजान शरीफ के महीने को इस्तेमाल मत करिए। रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना इबादत और रियाजत करने का है, ये धरना प्रदर्शन करने का नहीं है, ये एहतजाज करने का नहीं है। पूरे 11 महीने पड़े हैं, पूरे 11 महीने खूब एहतजाज करिए,
खूब मुकम्मल तरीके से रोडों को ब्लॉक कर दीजिए, हम कोई एतराज नहीं करेंगे, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। मगर रमजान शरीफ में हम कर रहे हैं, इसलिए हमें एतराज है, हमें आपत्ति है। मौलाना अजहरी, ये तो आपके मकसद को जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, खुदा की इबादत का महीना है, और आप प्रदर्शन उठाए फिर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब का वो अपना बयान है, मेरा जी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने अपने एतबार से कहा, और वो एक सम्मानीय है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लाहौर के जो लोग हों या और कोई संगठन हो, इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए और जालिम हुक्मरानों को जवाब देना चाहिए हर हाल में। तो क्या 11 महीने जगाइए ना भाई साहब आप। सुनिए क्या कह रहे अजहरी साहब वो कह रहे हैं कि 11 महीने में आप खूब जगाइए, रोड ब्लॉक भी कर दिए तो भी साथ देंगे आपका। रमजान शरीफ के महीने में बहुत सारी इस्लामिक जंगें हुई हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से ज्यादा हम नहीं जानते, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हमसे भी ज्यादा जानते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी की जंग भी रमजान शरीफ के महीने में हुई, फतेह भी रमजान शरीफ में उठा लीजिए 1366 हिजरी का पूरा। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब का बयान अपना है, और वो अगर सही इसको मान रहे हैं तो मैं इसको सही नहीं मान रहा हूँ। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लाहौर या दूसरे इस्लामिक संगठन या मुसलमानों के संगठन या इंसानियत के संगठन अगर रिजवी साहब, मैंने अजहरी साहब ऐसे बता रहे हैं कि ये जैसे रमजान की पुरानी तारीखों की जंग है, उस तरीके का सूरत हाल क्या आपको भारत में दिखाई दे रहा है, या इतनी इमरजेंसी है कि देश को आजाद कराने जैसी जंग छिड़ने के मकसद से AIPLB कह रहा है कि नहीं प्रदर्शन तो होगा। देखिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, रिजवी साहब को सुन लीजिए, आपने कहा कि वो ज्यादा समझदार हैं आपसे। अरे रिजवी साहब बोल रहे हैं ना, आपके सीनियर हैं, आप ही कह रहे थे। संविधान ने नहीं कहा है कि आप रमजान में प्रोटेस्ट न करिए, संविधान ने कहा है अगर आपके साथ गलत हो रहा तो आइए निकल के। ठीक है, देखिए हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब दानिश्वर व्यक्ति हैं और हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बड़ी नजर रखते हैं, मगर ये उनका अपना नजरिया है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया, अपनी सोच, अपनी फिक्र होती है। मगर देश में हालात अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि देश में हालात जो है जंगों वाले हों, जंगो जिदाल वाले हों। देश में जो है अमन शांति है। जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, मुसलमान जो है असुरक्षित है, गैर महफूज है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित हैं। आप जो है जरा सा हमारे पड़ोस के उसमें देख लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहां की सूरत हाल देख लीजिए, बड़ी हालत खराब है। अभी 4-5 दिन ही, यानी ज्यादा दिन मत जाइए, 4-5 दिन में देख लीजिए बलूचिस्तान में, कोयटा में, खैबर पख्तून में, सरहद में क्या सूरत हाल हो रही है और कैसे लोग जो है वो जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल पर आमादा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। और इस तरह वाकयात जो, जैसा कि हाफिज साहब जिक्र कर रहे हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस तरह वाकयात तो होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। टेंशन में कौन धकेल रहा है फिर सर? देखिए हमारे साथ अभी कासमी साहब खड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन क्यों ये इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि साहब मस्जिदें छिनने वाली हैं, घर मकान छिनने वाले हैं, इसके पीछे फिर कौन लोग खड़े हैं? देखिए वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो दावा कर रहा है कि इस बिल को पास हो जाने से हिंदुस्तान में जो मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, दरगाहें हैं, मदरसे हैं, छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल मैंने पढ़ा है, उसका जो मुसव्वदा है उसका मैंने मुताला किया है, उसमें कहीं छिनने की बात नहीं है। उसमें यह है कि जो करप्शन हो रहा है उस करप्शन को रोका जाएगा और जिस मकसद के लिए वाकिफ ने जमीन नूर अहमद अजहरी जो वाकिफ ने दिया है वो मकसद पूरा होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, करप्शन करने वाले बिलबिला रहे हैं। नहीं, करप्शन खत्म होना चाहिए, ये तो सभी लोग कहेंगे कि ये तो आपकी बराबरी की बात है। यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन साहब को मैं इतना कहूंगा बहुत ही अदब के साथ कि हजरत बिना दिन लाए हुए और जितना सोने आ रही है तब दिन तो आएगा या नहीं, ये बात है। लेकिन मस्जिदें पहले से छीन जा रही है। मौलाना अमूल कासमी की कायदे को दे दो,
शहाबुद्दीन का जवाब दे दो। वहाँ तो समस्या इस बात की है, मोहतरम हो समस्या रहा है। इस बात की है कि वहाँ जवाब दे दो। समस्या तुम्हारे इस बात जैसे की है कि लोगों को मुझे जो लग रहा है कि तुम गुमराह कर रहे हो। शहाबुद्दीन बरेलवी जी ने एक नया शहाबुद्दीन ड्राफ्ट पढ़ा बरेलवी साहब है गलत कह और रहे हैं अजहरी क्या? साहब ने एक नया ड्राफ्ट पढ़ा है। अरे दोनों के शहाबुद्दीन ड्राफ्ट बरेलवी अलग अलग गलत है। कह रहे हैं, ये तुम बोल रहे हो। इनको किसी ने एडिटेड आज कॉपी लग रहा है पहुंचाई कि है। रोजा ज्यादा लग रहा है। जी रोजा ज्यादा लग रहा है आज। ठीक है। हाँ आज रोजा ज्यादा लग रहा है यार। शहाबुद्दीन को जवाब दो ना। शहाबुद्दीन तुम्हारे सीनियर है, देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। और तुम कह रहे हो मोहतरम मोहतरम, अरे वो भी तुम्हें कह रहे हैं, तो आप उनकी बात मान लो। क्यों नहीं मानते अपने सीनियर की बात? अरे अपने सीनियर की बात तो मानो। अरे ये बताओ, हमारे यहाँ तो सब महफूज है, उत्तराखंड में सब महफूज है, सब सुरक्षित है, सब महफूज है, सब। तुम आओ, तुम भी आकर के वहां आके तपस्या करो। नूर अहमद असरी, आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि कल AIMPLB ने एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया है, कई जगहों पर शाहीन बाग बनाने की तैयारी है क्या? अब आप उसको किस एंगल से देखें ये आप जाने, लेकिन उनका ये कदम सराहनीय है। अपने हक के लिए, अपनी कौम की बका के लिए हमें निकलना चाहिए और ये काम बहुत पहले करना चाहिए। इस तरह से मौजूदा सरकार जालिमाना रवैये अपना रही है, इसके खिलाफ हमें निकलना चाहिए था। हम नहीं निकले, देर से निकले, लेकिन निकलना, अब जो लोग निकल रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं भी इस तरह से शामिल होने की कोशिश करूंगा। जी, ये दरअसल सवाल इसलिए था क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, हमारे घर हमसे छीन लिए जाएंगे। ये कितने दिन चलेगा लोगों को भड़काने का काम? और शाहीन बाग का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त भी आप लोगों की तकरीरें कुछ ऐसी थीं कि हमको देश से निकाल दिया जाएगा, हमसे कागज मांगे जाएंगे। मुझे बताइए कि उस CA के लागू होने के बाद वो कानून बन चुका है जिसके खिलाफ आंदोलन था, जिसके खिलाफ पूरे दिल्ली को बंधक बनाकर रख दिया गया था, एक पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था। 2 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता चली गई हो। तो मेरा सवाल यह है कि कितना आप लोग गुमराह करेंगे? देखिए गुमराह कर रहे हैं आप, कोई नहीं कर रहा। आप सही दिखाना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ मुसलमानों का विरोध दिखाते हो। तो मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था? बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें गई, याद नहीं आपको? शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था, जरा बताइए याद करके। बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें छीन ली? शाम को मस्जिद है, सुबह को मस्जिद नहीं है। दिल्ली में देख लो आप, क्या आपने उसमें सरकार का विरोध किया था? तब तो आप DDA के साथ में हो गए थे, खड़े हो गए थे, तब तो आप कानून का पहरा पड़ा रहे थे। पूरा उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज मस्जिदें दरगाह तोड़ रही है। क्या आप कभी बोलते हो? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब कहां दे रहे हैं? मैंने सवाल यह पूछा कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था और क्या हुआ उसके बाद? शाहीन बाग का आंदोलन इसलिए था, उसमें शाहीन बाग के लोगों को कामयाबी मिली। क्या कामयाबी मिली? और उनकी कामयाबी का नतीजा है कि किसी को नहीं निकाला गया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि CA बदल दिया गया, उसके बाद नया CA लाए हैं या वही लागू हो गया? सुनिए हमारी बात सुनिए, आप समझाइए, इसीलिए तो आपको बुलाया है। ये शाहीन बाग को आप यहाँ से जोड़ रहे हो, क्यों जोड़ा हमें नहीं मालूम। अरे इसलिए जोड़ रहे हैं साहब, वहां गुमराह करते रहे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। भोला भाला मुसलमान आपकी बात में आगे खड़ा हो जाता है। अब बता रहे हैं कि उसकी मस्जिद छीन ली जाएगी, उसके घर से उसे निकाल दिया जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा आके, आपका उल्लू सीधा हो जाएगा, आपके प्रदर्शन बड़े हो जाएंगे, उसकी कामयाबी बताएंगे फिर आप, और दिक्कत होगी देश के नागरिकों को। इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कितने लोगों की नागरिकता गई है? कुछ नहीं बता सकते हैं आप मौलाना अजहरी, कुछ नहीं बता सकते। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नागरिकता CA ने ले ली हो। अरे हम बता रहे हैं ना, हम उसमें कामयाब हुए हैं। बताया ना, क्यों आप दिलावरी की बात कर रहे हो? हम कामयाब हुए और हमारी कामयाबी का ये सबूत है कि एक शख्स की भी नागरिकता नहीं गई जी। मैंने मैं यही तो पूछ रहा हूं कि CA का उसके बाद ड्राफ्ट बदल दिया गया था क्या? ये आप चेक करवाओ कि पहले क्या था, बाद में क्या है, चेक करवाइए। इसी को कहते हैं कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनके साथ दिक्कत यही होती है। ना पहले कुछ बदला गया, ना बाद में कुछ बदला गया। CA वही है, एज इट इज लागू हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त आदित्य कृष्णगिरी महाराज जी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त शमून कासमी साहब हैं। कासमी साहब, मुझे जरा बताइए कि ये जो कल वाला प्रदर्शन है जिसके लिए बड़ी कॉल की जा रही है कि आप आइए, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं,
आपका घर परिवार संसार सब कुछ छीन लिया जाएगा अगर आप इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए तो। ये किस तरह की कॉल है? हाँ, ये बड़ी बड़ी विडंबना है कि मुसलमानों को 75-76 साल में सिर्फ डराया गया, भयभीत किया गया, कभी तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, कभी कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आप ये देखें कि जब से ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जितने रिफॉर्म किए हैं और बगैर किसी भेदभाव के सारे योजनाओं के अंदर मुसलमानों को शामिल किया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस का रहा है और अब तक जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो सारे ही मुसलमान रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि उन मुसलमान चेयरमैनों की हालत तो बहुत अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया था उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए कि जिन प्रॉपर्टी के ऊपर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, ताकि गरीब घरों के बच्चे जो गरीब मुसलमान थे वो उससे फायदा उठाते, सारे के सारे यही लोग हैं जो उन तमाम प्रॉपर्टियों के ऊपर काबिज हैं। अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आम मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं। पहले बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके भयभीत करते थे और कांग्रेस की मीडिएटिंग करते थे। ये सारे जितने संगठन हैं ये सब के सब इन्होंने कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप की है और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्हीं का है। आज मैं पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में आपको हक है, पूरी तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, मगर प्रोपेगेंडा करना, गलत बातें करना, लोगों को गलत सूचनाएं देना, यह अनुचित है, यह जमहूरी अक़दार के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि अपनी बात को आप कहिए और आम लोगों तक खामोश होकर सुनो जरा। पहले अभी आपको सुन रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, जरा खामोश करिए ना। जी जी, एक तो बहरहाल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आज तक चेयरमैन कौन था? क्या कोई हिंदू था या कोई सिख था, कोई ईसाई था? उन लोगों की आज भी अगर इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे रिकवरी अगर होगी तो मुसलमानों को फायदा होगा। और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये सरकार किसी के भी लिए अहितकारी नहीं है। जो लोगों को घर बना के दे रही हो, आयुष्मान कार्ड बीमारों को दे रही हो, वो दूसरों के खिलाफ कैसे काम करेगी? और मदरसा बोर्ड को चेयरमैन बना दिएगा आप ना। अब हाँ, मदरसा बोर्ड जो है, हाँ बताओ क्या मदरसा बोर्ड में आपको शिकायत है? मीर जाफर मीर सादिक की हैसियत है आपकी। अरे भाई तुम भी तो देशद्रोही के काम कर रहे हो, ये देशभक्त को तुमने नजर नहीं आ रहे हो। हमने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया। जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो तुम्हारी तरह से इस तरह बात नहीं करेंगे। एक विषय और इससे जुड़ता है, एक विषय और इससे जुड़ता है। नहीं, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये मौलाना आजरी को थोड़ा देर में समझ में आएगी। अगर मदरसा बोर्ड का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? भाई कोई ना कोई तो बनेगा ना, कोई नहीं बनेगा क्या? भाई अगर अध्यक्ष का पद है तो कोई तो बैठेगा उस अध्यक्ष के पद पे। अभी अजहरी साहब को बिठा दिया जाए तो कहेंगे वाह भाई क्या बात है। सुने हमारी, अरे ये बताइए, आप इसी बात को लेकर तो नाराज हैं कि कोई हिंदू शामिल हो जाएगा वक्फ बोर्ड की सदस्य कमेटी में, और आपको दिक्कत समून कासमी से इसलिए है क्योंकि वो एक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, तकलीफ इस बात की तो आपको मीर जाफर नजर आ रहा है, आपको गद्दार दिखाई देने लगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा है तो गद्दार दिखाई देने लगा, है ना? यही आजरी साहब की दिक्कत है। मैं लौट के आऊंगा, लेकिन पहले मुझे विक्रमादित्य जी, एक दूसरा जो विवाद चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हम फिर से कार सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह जरूरी है कि कार सेवा की जाए या फिर महाराष्ट्र की सरकार से उम्मीद है कि वो कब्र को हटाएंगे? नहीं, कार सेवा तो धर्म की एक रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। कार सेवा होती है हर एक पंथ में, हर धर्म में कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था है और हर कोई करता आया है। कार सेवा करनी, धर्म की सेवा करना वास्तविक तौर पर कहा जाता है। और जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं, सफाई नहीं होती है, उन सबके लिए कार्य सेवा की जानी चाहिए। कार्य सेवा हुई है और कार्य सेवा ने चमत्कार भी करके दिखाया है। लेकिन सबसे पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि अभी आपने एक बाइट चलाई थी, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति उसके ऊपर है कि कुछ उस बाइट के अंदर कहा गया कि इस जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, हिंदुओं ने जमीनों पे कब्जा कर लिया, मुसलमानों को जमीन से वंचित कर दिया गया। अरे भाई, जमीनें कौन छीन रहा है पहले ये बताएं। 1500 साल पुराने मंदिर, तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर, उस पर किसने दावा उपस्थित किया कि वो जमीन वक्फ की है, मुसलमानों की वो जमीन है? 1500 साल पहले। इस्लाम का नामो निशान नहीं था उस वक्त और उस 1500 साल पहले दावा कर दिया गया। दिल्ली, आप मुझे बताइए, अभी कुंभ के अंदर अभी एक बरेवली साहब की आपकी बाइट चली रही थी, उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि गंगा के पाट पे जहां पर कुंभ हो रहा है, गंगा का पाट रेतीली जमीन होती है,
वो जमीन सरकारी हमेशा किसानी की जमीन मानी जाती है, पार्टी की जमीन मानी जाती है। उस पर उन्होंने दावा कर दिया कि वो 1500 एकड़ जमीन शायद उनकी ही, और उसको वक्त पे लेकर उस पर कुंभ लगा दिया गया। सोचे कौन खींच रहा है, और तो और दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस पर कौन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, कौन दावा कर रहा है, मंदिरों पर किसने कब्जा कर रखा है। लिस्ट निकालेंगे तो कम से कम 3 लाख से ऊपर मंदिर निकलेंगे कि जिनके अंदर दावा करके बैठे हैं। यानी उन नाजायज कब्जों के लिए आवाज भी उठाना इनको बर्दाश्त नहीं है। अरे पूरे विश्व में इतिहास में दर्ज है कि किन्होंने नाजायज कब्जा किया, किन्होंने डिमोलिशन किया, किन्होंने किनके धर्म के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं। अगर मैं लिस्ट निकाल के दे दूं तो अभी यहां बैठे हुए अजहरी साहब और सब लोग इस बात से पता नहीं कहां कहां कौन कौन सी कहानी शुरू कर देंगे। हमारा तमाम मंदिरों पर कब्जा है, और उन मंदिरों को सत्य सामने लाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना गलत कहां है। मुझे बताइए, अभी छाती पीट रहे हैं, अभी कह रहे थे 13 तारीख को हम पूरे दिल्ली को बंद कर देंगे। आपको याद होगा बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि होली वाले दिन दिल्ली को बंद करने की चल रही थी, परमिशन मिल गई है और हम जाएंगे दिल्ली के अंदर तो पूरी दिल्ली को रोक देंगे, पूरे भारत में हर गली में शाहीन बाग खोल देंगे। अब वो डेट फिर बदल दी इन्होंने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उनको पता है कि कौम साथ में नहीं आ रही है। जुनैद हारिस के पास चलना चाहता हूं। जुनैद हारिस साहब क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये गुमराह करने की प्रक्रिया कहां तक चली? कोई वक्फ की जमीन है कि नहीं है, प्रशासनिक अमला है, उसको पहले भी तय करता था, आगे भी तय करेगा, हाई कोर्ट में अपीलें भी हो जाएंगी। तकलीफ किस बात की है कि अब मुसलमानों को यह बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीनने का तरीका है ये, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपकी इबादत गाह नहीं बचेगी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ के सिलसिले में हमेशा ये परेशानी ये रही कि कभी कब्जा होने की बात होती थी, कभी बेचने की बात होती थी, इस तरह की बातें आती थी। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं कि वक्फ एक शरई मसला है, ये बिल्कुल मुसलमानों का पर्सनल इशू है। ये इस एतबार से कि हमने एक ख़ास मकसद की तरह से वक्फ करने वाला वक्फ करता है, उस मकसद को अचीव करना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जिस संशोधन की बात कर रही है उससे मसला सॉल्व नहीं होता है, बल्कि और उलझता हुआ नज़र आता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब आप ये बताइए कि उसका CEO नॉन मुस्लिम होगा, ये मुसलमानों का पर्सनल इशू है बिल्कुल। और अब हमने एक खास मकसद के लिए किसी जमीन को या किसी काम के लिए, किसी पैसे को या किसी भी कार्य के लिए कुछ किया है, उसके अंदर क्या जरूरी है कि किसी जो उसकी समझ नहीं रखता हो उसको शामिल किया जाए? मैं बिल्कुल इस बात का मुखालिफ हूं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या नहीं समझ रखता हो आपने? खास मकसद क्या रखा? तालीम? क्या खास मकसद रखा? इलाज? क्या खास मकसद रखा? बच्चों का विकास, अपनी पीढ़ी का विकास? क्या नहीं समझ में आता है जो दूसरे धर्म का CEO होगा उसका? भाई कोई आईएएस रैंक का अधिकारी या कोई PCS रैंक का अधिकारी आपका CEO बन के बैठा, उसको क्या समझ नहीं है? बता दे रहा हूं आपको। क्या समझ आपने जो अभी सवाल किया है, आपको एक चीज मैं बता दूं बहुत क्लियर कि वक्फ जो होता है वो सिर्फ वक्फ नहीं होता है, उसका अपना एक मकसद भी होता है। यानी वाकिफ का एक मकसद होता है कि हम इस कार्य के लिए इस काम को वक्फ कर रहे हैं। समझना चाहता हूं क्या मकसद के लिए देते हैं, वो भी तो किताब के अनुसार ही होगा। मैं बता तो रहा हूं, ये भी हो सकता है कि लोगों के इलाज के लिए हो, ये भी हो सकता है कि कब्रिस्तान के लिए हो, ये भी हो सकता है कि मस्जिद के लिए हो, ये भी जो कार्य फिक्स है। क्या समझ नहीं आ रहा मुझे तो बताइए, ये तो मैं ही समझ गया। मैं तो IAS नहीं हूं। आप IAS नहीं है ना? हाँ। आप IAS नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी दिल्ली के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कब्रिस्तान मुसलमाना ने दहली लिखा हुआ, जिसके ऊपर अभी मिलेनियम पार्क बना हुआ है। क्यों? अगर सब लोग मौजूद थे तो कैसे बन गया ये? अच्छा, मैं आपसे जानना कोई चाह नहीं था रहा गैर मुस्लिम, इससे पहले तो कोई गैर मुस्लिम नहीं था ना, उसमें फिर कैसे चला गया? क्या कर रहे थे आप लोग? ये फालतू बातें करने की बात कर रही थी कि जमीन का मसला, मैं खुद कह रहा हूं रिकॉर्ड संशोधन की जरूरत है। अच्छा, अब जमीन का मसला जो है वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है, कोई धार्मिक व्यक्ति उन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक नहीं कर सकता। जमीन आप वक्फ करें, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाएं। अभी ओवैसी साहब का कुछ दिन पहले बयान बह रहा था कि 90% जमीनों के रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, केवल दावा है। और वक्फ के अंदर इस बात को बात दी गई है, इस बात की हिदायत दी गई है कि इफ वक्फ थिंक्स दिस थिंग कि दिस लैंड बिलोंग्स टू देम, अगर ये चाहता लगता है वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे को कि जमीन उनकी है, तो वो दावा पेश कर सकते हैं। कल जी पर आकर किसी मौलवी को लगे कि भाई ये तो जमीन हमारी है, हमारी हो सकती है, और कल वो आपके सामने एक दावा पेश कर दे, तो जी को ये ऑफिस खाली करना पड़ जाएगा। ये बात है, ऐसा नहीं होता। मैं बता दूं, अगर देखिए अभी बिगड़ेगा क्या, ये समझाइए कि अभी बिगड़ेगा क्या अगर ये प्रावधान आ गया कि हाई कोर्ट में जाके अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जाके सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल नहीं, डीएम के पास आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि साहब ये वाला दावा गलत है, तो इसमें क्या गुनाह हो जाएगा? अब आपको मैं बता दूं, फिर इसको भी सुन लीजिए।
इस हद तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई तनाज़ा होगा तो गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी और हुकूमत सॉल्व करेगी और अदलिया सॉल्व करेगी। लेकिन एक ही आदमी के वक्त जिम्मेदारी में अगर दे दिया जाए कि वही हाकिम है, उसी को जांच करनी है, उसी को मैं कह रहा हूं आप उठाइए देखिए, पूरी कोर्ट की सरकारी व्यवस्था है, उसको हटाया जा रहा है। जो बेसिकली आपके लोगों के टाइम पर इतना बदतमीजी की गई कि जिसकी जमीन को 1970 के अंदर पूरी लिस्ट निकाल के दे दी, कांग्रेस ने उसको हम अभी नोएडा में, एक मिनट बाद, अभी हम नोएडा में खड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर जिला लगता है। इसके पूरे राजस्व के अधिकार किसके पास है? कलेक्टर के पास है। अगर वो वक्फ के नियम भी देख लेगा उसी जिले के तो आपत्ति हो जाएगी। वक्फ के नहीं देख सकता है, पूरे जिले के नियम देख सकता है, पूरे जिले के राजस्व देख सकता है, वक्फ का राजस्व नहीं देख सकता। यही कहना चाह रहे हैं, इनको मंदिर के राजस्व देख सकता है लेकिन उसके राजस्व नहीं देख सकता। एकदम देखेगा। क्या दिक्कत है? हमने क्या कहा है, जो जमीन है, जमीन की जांच की मैं बात कर रहा हूं। मैं देखिए, आप बहुत वक्फ बाय यूजर की जो कहानी है उसको जरा सा समझ लीजिए। एक मस्जिद को आदमी ने वक्फ किया जी, और कब किया? आज से 200 साल पहले किया। जरूरी नहीं कि आप हमारे पास कागज हो, जरूरी नहीं है, इस्तेमाल में है वो। अब अगर डीएम या कोई भी अधिकारी ये आकर के कहे कि कागज दिखाओ और हम कागज नहीं दिखा सके और ये गवर्नमेंट पे खाते में चली जाए, क्या इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? आपको पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जो प्राचीन मंदिर है तो ट्रांसफर ऑफ लैंड की गई, ट्रांसफर ऑफ लैंड यूनियन इंडिया के नाम पर है, यूनियन ऑफ इंडिया इस देश की मालिक है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। भारत में लैंड का एक्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्टर्स होते हैं वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया पूरे भारत की जमीन की मालिक है। अगर आपको जमीन लेनी है तो पट्टे पर या किसी भी रूप में अपने नाम पे ले सकते हैं। मैं केवल इस बात पे सहमत हूं कि गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुछ वाजिब सवाल है सरकार से पूछिए, लेकिन किसी को यह मत बताइए कि आपका सब कुछ छिनने वाला है, आपके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। शामुन कासमी, क्विक। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम उसका नहीं बन सकता, ये बिल्कुल निराधार है, गलत बात है। आज भी चीफ सेक्रेटरी जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें कोई भी आदमी अगर हमारे जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ही काम करेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू से लेकर के जितने भी मामलात हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखते हैं। वो कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं जी। वो पूरे जिले का संरक्षण करते हैं, किसी चीज में संविधान से जुड़े हुए हैं। कोई भी, यानी वो किसी सरकार के नहीं होते, बल्कि संविधान का पालन करना उनका कर्तव्य होता है। ठीक है, मैं समझता हूं इन तमाम चीजों में गुमराह किया जा रहा है। अगर सीईओ नॉन मुस्लिम होगा उसमें भी गुमराह किया जा रहा है। ये सारी चीजें उस पर कोई असर नहीं डालती हैं। यही बात है कि मुसलमानों के अनपढ़ होने का उन्हें फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये वोट बैंक की धारणा से देखा गया। आज पहली सरकार ऐसी है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर औकाफ का संरक्षण हुआ है, किसी जगह उसका मिसयूज नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उन्होंने जो रिफॉर्म किया है, मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं, ये सब फेल हो जाएंगे और मुसलमानों को ये गुमराह करना छोड़े। मुसलमानों का तो उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा, एजुकेशन से काट दिया। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि 60 साल से ये उसके एक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उस वक्त ये चेयरमैन रहे। आप ये बताएं कि चेयरमैनों की हालत तो अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ की गई थी वो बदहाल क्यों हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आज मोदी जी जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है, या वो 60 साल चलाने वाले जिम्मेदार है? आज अगर कोई रिफॉर्म कर रहा है तो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक बड़ा विषय छूट रहा है, आदित्य कृष्णगिरी महाराज के पास में चलना चाहता हूं। महाराज जी, जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र बचेगी, हटेगी तो क्या कार सेवा करनी पड़ेगी? इस स्थिति में क्यों जा रहे हैं? ये भी तो एक तरह से तनाव फैलाने की कोशिश है। देखिए, भारत के अंदर किसी भी आतताई और जिहादी की इस प्रकार से मजार नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि औरंगजेब ऐसा एक शासक था जिसने हिंदुओं के लाखों मंदिरों को तोड़ा है, और वो तब नाश्ता करता था जब एक मन जनेऊ को जला दिया जाता था, और ऐसे व्यक्ति की मजार बनना ही नहीं चाहिए था। अगर आज ये मजार आज स्थापित है और इस मजार को जिहादियों ने अपना पूजा स्थल बना लिया है, तो निश्चित रूप से इसको उखाड़ करके अरब सागर में भेज देना चाहिए। और ये मजार अब तक सरकार को जो है इसके लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए एक भी दिन महाराष्ट्र की ज़मीन के अंदर इस मजार को नहीं रहना चाहिए। और हमें यह भी मानना होगा कि औरंगाबाद जो कि संभाजी महाराज का नगर है, उसी नगर में इसकी मजार बनी हुई है।
ये तो बहुत ही दुख की बात है कि मौलाना आज़ादी संभाजी कुछ के कह रहे हैं। जिसने प्राण लिए जी। और इस प्रकार से उसने जो दरिंदगी की थी संभाजी महाराज के साथ में, ऐसे व्यक्ति की मजार संभाजी महाराज नगर में होनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो क्या उसके लिए फिर तोड़फोड़ करेंगे क्या, क्योंकि कार सेवा की कॉल ले रहे हैं? नहीं, तोड़ फोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी चीज़ों को तो कूड़ा करकट अगर कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो झाड़ू लगा करके साफ कर, तो कोई भी साफ कर सकता है उसके लिए, इसमें कोई भी क्या साफ कर सकता परेशानी है। है? जुनेद आरिफ साहब, और ये कूड़ा करकट ही है। 1707 में औरंगजेब मर गया, ठीक है, और उसके बाद मराठों का एक, समझ लीजिए कि एक ताकत उनकी उभरी। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि उस दौरान जो है औरंगजेब की भी मजार को नहीं हटाया गया है। इस्लाम के अंदर मजार जी, होनी चाहिए। एक मिनट, इस्लाम के अंदर मजार मैं होनी उनकी चाहिए। बात पूरी हो जाए, इसके बाद आपका ये सबसे सवाल, पहले तो बताइए, आपका आप सवाल हिमायत- वाजिब है, मैं सवाल हिमायत पे आ कर रहे जाऊंगा। हैं। इस्लाम के अंदर आप बताइए ना, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, विक्रमादित्य जी, सबसे पहले बताइए ना क्या विक्रमादित्य जी, आपका पॉइंट वाजिब है। दूसरे करने को तैयार है, आप बताइए इस्लाम के मैं अंदर पूरी मजार बात होनी कर लूं चाहिए। या नहीं विक्रमादित्य करूं? जी, एक मिनट, आपका सवाल वाजिब है, मैं दोबारा इसी उस सवाल के वक्त साथ नहीं हूं। हाँ। तोड़ा गया, जी, और ठीक है। उससे पहले मैं तो अरे ये नहीं कह रहा किया, हूं, गलती थी, मैं कह रहा हूँ इस्लाम के अच्छा, साथ जायज चीज बात यानी करो। जितने भी मराठे उस वक्त दौरान थे आजाद भारत के अंदर, भैया आपको तो एक सही रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में जो खुदा की बात है उसको मानो, आप ही बोल लीजिए। खुदा की बात को मानो ना। अगर आप सुन नहीं सकते अरे हम हैं सुनने तो- की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गलती हो गई, चलो मराठों से। आप बताइए, नहीं, आप नहीं, इस्लाम के नहीं, अंदर जो आप बात बोलिए। लिखी है वो बात लिखो। आप बोलिए, एक मिनट। हाँ, मैं बोलिए। ये कह रहा हूं कि भाई आप अगर चाहें, अगर इसके जरिया अगर आप जो मुल्क तरक्की करना चाहता है, मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा हो सकते, वही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ताजमहल को तोड़ दो। मैं तो ये कहता हूं कि सिकंदरा में अकबर के मजार को तोड़ दो। मैं ये कहता हूं कि ये हुमायूं के मकबरे को हुमायूं तोड़ टॉम्ब। दो, इस हुमायूं टॉम्ब को तोड़ दो। इससे अगर आपको शांति मिल जाए, हमें शांति की बात नहीं, हम तो औरंगजेब की बात कर रहे लोगों को हैं। जिस आदमी ने, क्या आप जिस बात को जायज मानेंगे कि अब आ औरंगजेब ने जाते हैं, आतंक किया? औरंगजेब पर आ जाते हैं। औरंगजेब ने आतंक किया नहीं किया? औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने, वो तो बताइए ना, सत्य सामने अब लाइए, एक मिनट। आप स्वीकार अब करिए। अब मेरे साथ औरंगजेब की आप महिमा मंडन कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, पूरे देश के सामने है कि औरंगजेब ने भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? काशी विश्वनाथ का आइए मंदिर। बताता हूं। औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का बताता मंदिर हूं। तोड़ा कि नहीं अब मुझे तोड़ा? एक मिनट। औरंगजेब ने ऐसा कौन सा अच्छा काम भाई किया? एक सवाल का जवाब दे दीजिए जुनेद आरिफ, जो उन्होंने पूछा, क्या इस्लामिक लिहाज से, क्या कुरान के लिहाज से दरगाहें, मजार ठीक है कि नहीं है? बस देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये मैं हदीस भी लेके लाया हूं, मेरे पास हदीस की भी रिकॉर्ड है। अरे सुन लीजिए। हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि हमारा मुल्क हर एक को अपनी आस्था रखने की इजाजत देता है। इस्लाम की कुरान- आस्था रखोगे कि नहीं रखोगे? मैं कुरान की आस्था रखते हुए, हमने अपने फादर की कब्र बनाई जमीन के बराबर, अपने फादर की इंतकाल हुआ, और लेकिन हम उतनी ही आजादी समझते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी की अगर किसी ने अगर समाधि अरे महात्मा बनाई है, गांधी छोड़ो ना, हम उस महात्मा पर कुछ गांधी न बोले, महात्मा और अगर गांधी किसी हिंदू ने थे भाई। मजार बनाई आप है मुझे तो हम बताइए, उस पर कुछ न बोले। इस्लाम की उसके हदीस लिए के भी अनुसार आजादी से, है। अगर कोई मजार इस्लाम की भी हदीस बनाया के है तो अनुसार उस से पर भी लिखा हम कुछ हुआ न बोले। है कि यहां पर कोई भी जगह जमीन से ऊपर कोई भी चीज है तो वो इस्लाम में हदीस जो है, मैंने तो कि वो कहा कब्र के ताजमहल अंदर को स्वीकार तोड़ दो, नहीं है, ताजमहल को तोड़ दो स्वीकार फिर। नहीं है। मैं अरे ये क्या, सवाल आप मेरा छोड़ दो ये ना, है, वो तोड़ने वाले बहुत लोग तैयार हैं। आप छोड़ाओ, आप ये बताओ कि पहले औरंगजेब की हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए इस्लाम के हिसाब से? मैं आपसे एक चीज ये कह इस्लाम के रहा हिसाब हूं, से अगर सऊदी अरब में एक भी मजार नहीं है, पूरे अरब देश में एक भी मजार नहीं है। वहां तो उन्होंने नहीं, वहां- हजूर की एक हजूर अंतिम की और जवाब हजूर के की लिए आ पत्नी रहा हूं। की मजार में हटा दी, मैं आ रहा हूं। कब्र तक हटा दी भाई। आपको नहीं पता क्या? वो आपको असल नहीं में पता? असल आप में इस्लाम बात के यह बारे में है जानते नहीं है क्या? कि बहुत कैसे से प्रोफेसर हैं बहुत से मौलाना जो इस बात को कहते हैं, एक मिनट आप इस्लामिक स्टडीज के अंदर प्रोफेसर करते हैं, प्रोफेसर गिरी करते हैं या प्रोफेसर है? आप बताइए, यूएई के अंदर हुजूर की पत्नी की वो जो वहां मजार थी, जो कब्र थी, वो होटल के कारण से हटाई गई नहीं हटाई गई? वहां लाइब्रेरी बननी थी, वहां लाइब्रेरी बननी थी। कौन सी यूएई में कब्र अरे थी मुझे यार? बताइए, आपको नहीं पता है? पूरे देश को पता है वो अरे कब्र। यूएई में पूरे कौन सी देश के कब्र थी? अंदर मुझे बताइए, अरब के भाई अंदर यूएई में उनको कहां हटा से दिया कब्र आ गया। जाएगी? लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं यूएई जो अपने में आप को खबर प्रोफेसर कहां से आ कहते जाएगी? हैं। मुझे समझ नहीं आती प्रोफेसर गिरी कैसे करते एक हैं? मिनट, क्या एक बच्चों को मिनट, पढ़ाते हो वही पढ़ाते होंगे, गर्दन मौलाना काट दो। बरेलवी हमारे यही साथ जुड़ पढ़ाते हो आप, गए। जनाब, यही पढ़ाते हो। मौलाना यही बरेलवी पढ़ाते हो। हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी जो साहब बताएंगे। एआईएमजे के अध्यक्ष हैं। काफी साहब बताएंगे। एक मिनट रुकना चाहता हूं। मैं एक जी, बात क्विक, जरूर बहुत काफी साहब जल्दी, बताएंगे। बहुत जल्दी, एक मिनट। काफी साहब आपको सही से मैं बताएंगे। ये कह रहा हूं कि अगर
औरंगजेब के साथ ऐसा हो रहा है तो जो कुछ औरंगजेब ने जिन लोगों से करवाया उनके साथ भी जरूर होना चाहिए। राजा जय सिंह, राजा रघुनाथ दास, राजा जसवंत सिंह, वजीर परमानंद, राजपूतों में जाके पूछो, कोई उनको राजपूत मानने को तैयार नहीं है, कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है आज भी, इनको कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है आजकल। जय सिंह वगैरह के साथ कोई बात नहीं करता। आप समझे, शहाबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जुनैद आरिफ जी, एक मिनट में। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, आप क्यों कह रहे हैं कि रमजान के वक्त में AIM-PLB को इस तरह से ये प्रदर्शन नहीं बुलाना चाहिए, क्या वजह है इसकी? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान शरीफ के महीने को इबादत के लिए बनाया और 12 महीने में एक महीना ये एक ऐसा है जो इबादत रियाजत का महीना है। आदमी दिन भर रोजा रखता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फिर रात में तरावी, फिर उसके बाद में और अदो वज़ाइफ हैं, कुरान शरीफ की तिलावत है, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, क्या ये बेसिक बात है, ये सामान्य बातें, ये हर मुसलमान को पता है? ये क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नहीं जानते? वजह क्या है इसके पीछे की? हाँ, तो जो आपने सवाल किया मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब बीच में काट देते हैं, ये बड़ी बुरी आदत है आप लोगों की। सॉरी जवाब को मुकम्मल सुना करने का सब्र मुझे खेद है सर, बोलिए। हाँ, तो अब ये रमजान शरीफ के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बना लिया। मेरा कहना यह है कि 11 महीने पूरे पड़े हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आप 11 महीने खूब एहतजाज करिए और जो चाहे करिए, चूंकि संविधान ने इस बात की इजाजत दी है हर शख्स को एहतजाज करने की, मगर रमजान शरीफ के महीने को इस्तेमाल मत करिए। रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना इबादत और रियाजत करने का है, ये धरना प्रदर्शन करने का नहीं है, ये एहतजाज करने का नहीं है। पूरे 11 महीने पड़े हैं, पूरे 11 महीने खूब एहतजाज करिए, खूब मुकम्मल तरीके से रोडों को ब्लॉक कर दीजिए। हम कोई एतराज नहीं करेंगे, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे, मगर रमजान शरीफ में हम कर रहे हैं इसलिए हमें एतराज है, हमें आपत्ति है। मौलाना अजहरी, ये तो आपके मकसद को जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, खुदा की इबादत का महीना है और आप प्रदर्शन उठाए फिर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब का वो अपना बयान है, मेरा नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने अपने एतबार से कहा और वो एक सम्मानीय है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हों या और कोई संगठन हो, इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए और जालिम हुक्मरानों को जवाब देना चाहिए हर हाल में। तो क्या 11 महीने जगाइए ना भाई साहब आप। सुनिए क्या अजहरी साहब, वो कह रहे हैं कि 11 महीने में आप खूब जगाइए, रोड ब्लॉक भी कर दिए तो भी साथ देंगे आपका। रमजान शरीफ के महीने में बहुत सारी इस्लामिक जंगें हुई हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से ज्यादा हम नहीं जानते, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हमसे भी ज्यादा जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी की जंग भी रमजान शरीफ के महीने में हुई और फतेहाबाद भी रमजान शरीफ में उठा लीजिए 1366 हिजरी का पूरा। तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब का बयान अपना है और वो अगर सही इसको मान रहे हैं तो मैं इसको सही नहीं मान रहा हूँ। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे इस्लामिक संगठन या मुसलमानों के संगठन या इंसानियत के संगठन अगर रिजवी साहब, अजहरी साहब ऐसे बता रहे हैं कि ये जैसे रमजान की पुरानी तारीखों की जंग है, उस तरीके का सूरत हाल क्या आपको भारत में दिखाई दे रहा है, या इतनी इमरजेंसी है कि देश को आजाद कराने जैसी जंग छिड़ने के मकसद से AIM-PLB कह रहा है कि नहीं प्रदर्शन तो होगा? देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, रिजवी साहब को सुन लीजिए, आपने कहा कि वो ज्यादा समझदार हैं आपसे। अरे रिजवी साहब बोल रहे हैं ना, आपके सीनियर हैं, आप ही कह रहे थे। संविधान ने नहीं कहा है कि आप रमजान में प्रोटेस्ट न करिए, संविधान ने कहा है अगर आपके साथ गलत हो रहा तो आइए निकल के। ठीक है, देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब दानिश्वर व्यक्ति हैं और हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बड़ी नजर रखते हैं, मगर ये उनका अपना नजरिया है, हर आदमी का अपना अपना नजरिया, अपनी सोच, अपनी फिक्र होती है। मगर देश में हालात अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि देश में हालात जो है जंगों वाले हों, जंगो जिदाल वाले हों। देश में जो है अमन शांति है। जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, मुसलमान जो है असुरक्षित है, गैर महफूज है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित हैं। आप जो है जरा सा हमारे पड़ोस के उसमें देख
लीजिए, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहां की सूरत हाल देख लीजिए, बड़ी हालत खराब है। अभी 4-5 दिन ही, यानी ज्यादा दिन मत जाइए, 4-5 दिन में देख लीजिए बलूचिस्तान में, कोयटा में, खैबर पख्तून में, सरहद में क्या सूरत हाल हो रही है और कैसे लोग जो है वो जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल पर आमादा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। और इस तरह वाकयात जो, जैसा कि हाफिज साहब जिक्र कर रहे हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस तरह वाकयात तो होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। टेंशन में कौन धकेल रहा है फिर सर? देखिए हमारे साथ अभी कासमी साहब खड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन क्यों ये इस तरह से माहौल बना दिया जाता है कि साहब मस्जिदें छिनने वाली हैं, घर मकान छिनने वाले हैं? इसके पीछे फिर कौन लोग खड़े हैं? देखिए, वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो दावा कर रहा है कि इस बिल को पास हो जाने से हिंदुस्तान में जो मस्जिदें हैं, मज़ारात हैं, दरगाहें हैं, मदरसे हैं, छिन जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल में मैंने पढ़ा है, उसका जो मुसव्वदा है उसका मैंने मुताला किया है, उसमें कहीं छिनने की बात नहीं है। उसमें यह है कि जो करप्शन हो रहा है उस करप्शन को रोका जाएगा और जिस मकसद के लिए वाकिफ ने जमीन बताइए जरा, नूर अहमद अजहरी जो वाकिफ ने दिया है वो मकसद पूरा होना चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, करप्शन करने वाले बिलबिला रहे हैं। नहीं, करप्शन खत्म होना चाहिए, ये तो सभी लोग कहेंगे कि ये तो आपकी बराबरी की बात है। यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन साहब को मैं इतना कहूंगा बहुत ही अदब के साथ कि हजरत बिना दिन लाए हुए और जितना चोरी आ रही है, अब दिन तो आएगा या नहीं, ये गलत बात है। लेकिन मस्जिदें पहले से छीन जा रही है। मौलाना समूल कासमी की कायदे को जवाब दे दो, शहाबुद्दीन का जवाब दे दो। समस्या इस बात की है कि वहाँ जवाब दे दो। समस्या जैसे लोगों को मुझे लग रहा है कि कर रहे हो। शहाबुद्दीन बरेलवी जी ने एक नया ड्राफ्ट पढ़ा है, साहब गलत कह और रहे हैं, अजहरी साहब ने एक नया ड्राफ्ट पढ़ा है। अरे गलत कह रहे हैं, ये तुम इनको किसी ने एडिटेड कॉपी आज लग रहा है, चाहिए। रोजा ज्यादा लग रहा है जी, रोजा ज्यादा लग रहा है आज। ठीक है, हाँ आज रोजा ज्यादा लग रहा है। शहाबुद्दीन को जवाब दो ना। शहाबुद्दीन तुम्हारे सीनियर है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, और तुम कह रहे हो मोहतरम। अरे वो भी तुम्हें कह रहे हैं, तो आप उनकी बात मान लो। क्यों नहीं मानते अपने सीनियर की बात? अरे अपने सीनियर की बात तो मानो। अरे ये बताओ, हमारे यहाँ तो सब महफूज है, उत्तराखंड में सब महफूज है, सब सुरक्षित है, सब महफूज है, सब। तुम आओ, तुम भी आकर के वहां आकर तपस्या करो। नूर अहमद अजहरी, आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कल AIMPLB ने एक बड़ा प्रदर्शन बुलाया है, कई जगहों पर शाहीन बाग बनाने की तैयारी है क्या? आप उसको किस एंगल से देखें आप जाने, लेकिन उनका ये कदम सराहनीय, अपने हक के लिए, अपनी कौम की बका के लिए हमें निकलना चाहिए और ये काम बहुत पहले करना चाहिए। इस तरह से मौजूदा सरकार जालिमाना रवैये अपना रही है, इसके खिलाफ हमें निकलना चाहिए था। हम नहीं निकले, देर से निकले, लेकिन निकलना, अब जो लोग निकल रहे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं भी इस तरह से शामिल होने की कोशिश करूंगा। जी, ये दरअसल सवाल इसलिए था क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे, हमारे घर हमसे छीन लिए जाएंगे। ये कितने दिन चलेगा लोगों को भड़काने का काम? और शाहीन बाग का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त भी आप लोगों की तकरीरें कुछ ऐसी थीं कि हमको देश से निकाल दिया जाएगा, हमसे कागज मांगे जाएंगे। मुझे बताइए कि उस CA के लागू होने के बाद वो कानून बन चुका है जिसके खिलाफ आंदोलन था, जिसके खिलाफ पूरे दिल्ली को बंधक बनाकर रख दिया गया था, एक पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था। 2 मुसलमानों के नाम बता दीजिए जिनकी नागरिकता चली गई हो। तो मेरा सवाल यह है कि कितना आप लोग गुमराह करेंगे? देखिए, गुमराह कर रहे हैं आप, कोई नहीं कर रहे, आप सही दिखाना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ मुसलमानों का विरोध दिखाते हो। तो मुझे जवाब दीजिए इस बात का कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था? बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें गई, याद नहीं आपको? शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था, जरा बताइए याद करके। बाबरी मस्जिद के बाद कितनी मस्जिदें छीन ली? शाम को मस्जिद है, सुबह को मस्जिद नहीं है। दिल्ली में देख लो आप, क्या आपने उसमें सरकार का विरोध किया था? तब तो आप DDA के साथ में हो गए थे, खड़े हो गए थे, तब तो आप कानून का पहरा हुआ पड़ा रहे थे।
पूरा उत्तराखंड की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सीधे दरगाह तोड़ रही है कि आपको आप कभी बोलते हो क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप जवाब कहां दे रहे हैं? मैंने सवाल यह पूछा कि शाहीन बाग का आंदोलन किस लिए था और क्या हुआ उसके बाद? शाहीन बाग का आंदोलन इसलिए था, उसमें शाहीन बाग के लोगों को कामयाबी मिली। क्या कामयाबी मिली? और उनकी कामयाबी का नतीजा है कि किसी को नहीं निकाला गया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सीए बदल दिया गया, उसके बाद नया सीए लाए या वही लागू हो गया? सुनिए हमारी बात सुनिए, आप समझाइए, इसीलिए तो आपको बुलाया है। ये शाहीन बाग को आप यहाँ से जोड़ रहे हो, क्यों जोड़ा हमें नहीं मालूम। अरे इसलिए जोड़ रहे हैं साहब, वहां गुमराह करते रहे कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा। भोला भाला मुसलमान आपकी बात में आगे खड़ा हो जाता है। अब बता रहे हैं कि उसकी मस्जिद छीन ली जाएगी, उसके घर से उसे निकाल दिया जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा आके, आपका उल्लू सीधा हो जाएगा, आपके प्रदर्शन बड़े हो जाएंगे, उसकी कामयाबी बताएंगे फिर आप, और दिक्कत होगी देश के नागरिकों को। इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए कितने लोगों की नागरिकता गई है? कुछ नहीं बता सकते हैं आप मौलाना अजहरी, कुछ नहीं बता सकते। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी नागरिकता सीए ने ले ली हो। अरे हम बता रहे हैं ना, हम उसमें कामयाब हुए हैं। बताया ना, क्यों आप दिलावरी की बात कर रहे हो? हम कामयाब हुए हैं और हमारी कामयाबी का ये सबूत है कि एक शख्स की भी नागरिकता नहीं गई जी। मैंने मैं यही तो पूछ रहा हूं कि सीए का उसके बाद ड्राफ्ट बदल दिया गया था क्या? ये आप चेक करवाओ कि पहले क्या था, बाद में क्या है, चेक करवाइए। इसी को कहते हैं कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है उनके साथ दिक्कत यही होती है। ना पहले कुछ बदला गया, ना बाद में कुछ बदला गया। सीए वही है, एज इट इज लागू हुआ और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त आदित्य कृष्णगिरी महाराज जी भी जुड़ गए, उनके पास भी चलूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त शमून कासमी साहब हैं। कासमी साहब, मुझे जरा बताइए कि ये जो कल वाला प्रदर्शन है जिसके लिए बड़ी कॉल की जा रही है कि आप आइए, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, आपका घर परिवार संसार सब कुछ छीन लिया जाएगा अगर आप इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए, तो ये किस तरह की कॉल है? हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि मुसलमानों को 75-76 साल में सिर्फ डराया गया, भयभीत किया गया, कभी तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, कभी कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आप ये देखें कि जब से ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जितने रिफॉर्म किए हैं और बगैर किसी भेदभाव के सारे योजनाओं के अंदर मुसलमानों को शामिल किया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल जो है वो कांग्रेस का रहा है और अब तक जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं वो सारे ही मुसलमान रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि उन मुसलमान चेयरमैनों की हालत तो बहुत अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया था उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए कि जिन प्रॉपर्टी के ऊपर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, ताकि गरीब घरों के बच्चे जो गरीब मुसलमान थे वो उससे फायदा उठाते, सारे के सारे यही लोग हैं जो उन तमाम प्रॉपर्टियों के ऊपर काबिज हैं। अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आम मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं। पहले बीजेपी और आरएसएस का नाम लेके भयभीत करते थे और कांग्रेस की मीडिएटिंग करते थे। ये सारे जितने संगठन हैं ये सब के सब इन्होंने कांग्रेस की मीडिएटिंगशिप की है और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का काम इन्हीं का है। आज मैं पूछना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में आपको हक है, पूरी तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, मगर प्रोपेगेंडा करना, गलत बातें करना, लोगों को गलत सूचनाएं देना, यह अनुचित है, यह जमहूरी अक़दार के खिलाफ है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि अपनी बात को आप कहिए और आम लोगों तक खामोश होकर सुनो जरा। पहले अभी आपको सुन रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, जरा खामोश करिए। जी जी, एक तो बहरहाल तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आज तक चेयरमैन कौन था? क्या कोई हिंदू था या कोई सिख था, कोई ईसाई था? उन लोगों की आज भी अगर इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे रिकवरी अगर होगी तो मुसलमानों को फायदा होगा। और मैं ये दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये सरकार किसी के भी लिए अहितकारी नहीं है। जो लोगों को घर बना के दे रही हो, आयुष्मान कार्ड बीमारों को दे रही हो, वो दूसरों के खिलाफ कैसे काम करेगी? और मदरसा बोर्ड बना दिए आप ना। हाँ, मदरसा बोर्ड जो है, हाँ बताओ क्या मदरसा बोर्ड में आपको शिकायत है? मीर जाफर मीर सादिक की हैसियत है आपकी। अरे भाई तुम भी तो देशद्रोही के काम कर रहे हो, ये देशभक्त को तुमने नजर नहीं आ रहे हो। हमने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों के बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया। जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो तुम्हारी तरह से इस तरह बात नहीं करेंगे।
एक और विषय मैं- और इससे जुड़ता है, और एक एक बात विषय और और ये इससे कहना जुड़ता है। चाहता हूं, नहीं अगर नहीं आपने- नहीं, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। ये मौलाना आजरी को थोड़ा देर में समझ में आएगी। अगर मदरसा बोर्ड का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? भाई कोई ना कोई तो बनेगा ना, कोई नहीं बनेगा क्या? भाई अगर अध्यक्ष का पद है तो कोई तो बैठेगा उस अध्यक्ष के पद पे। अभी अजहरी साहब को बिठा दिया जाए तो कहेंगे वाह भाई क्या बात है। सुने हमारी अरे समझ ये में बताइए, देखिए, आप इसी बात को लेकर तो नाराज हैं कि कोई हिंदू शामिल हो जाएगा वक्फ बोर्ड की सदस्य कमेटी में, और आपको दिक्कत समून कासमी से इसलिए है क्योंकि वो एक मदरसा बोर्ड का के अध्यक्ष बनकर एक अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, तकलीफ इस बात की तो आपको मीर जाफर नजर आ रहा है, आपको गद्दार दिखाई देने लगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पढ़े लिखे जैसी बात कर रहा है तो वो गद्दार दिखाई देने लगा, है ना? यही अजहरी साहब की दिक्कत है। मैं लौट के आऊंगा, लेकिन पहले मुझे विक्रमादित्य जी, एक दूसरा जो विवाद चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हम फिर से कार सेवा की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह जरूरी है कि कार सेवा की जाए, या फिर महाराष्ट्र की सरकार से उम्मीद है कि वो कब्र को हटाएंगे? नहीं, कार सेवा तो धर्म की एक रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। कार सेवा होती है हर एक पंथ में, हर धर्म में कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था है और हर कोई करता आया है। कार सेवा करनी, धर्म की सेवा करना वास्तविक तौर पे कहा जाता है। और जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं, सफाई नहीं होती है, उन सबके लिए कार्य सेवा की जानी चाहिए। कार्य सेवा हुई है और कार्य सेवा ने चमत्कार भी करके दिखाया है। लेकिन सबसे पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि अभी आपने एक बाइट चलाई थी, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति उसके ऊपर है कि कुछ उस बाइट के अंदर कहा गया कि इस जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, हिंदुओं ने जमीनों पे कब्जा कर लिया, मुसलमानों को जमीन से वंचित कर दिया गया। अरे भाई, जमीनें कौन छीन रहा है पहले ये बताएं। 1500 साल पुराने मंदिर, तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर, उस पर किसने दावा उपस्थित किया कि वो जमीन वक्फ की है, मुसलमानों की वो जमीन है? 1500 साल पहले। इस्लाम का नामो निशान नहीं था उस वक्त, और उस 1500 साल पहले दावा कर दिया गया। दिल्ली, आप मुझे बताइए, अभी कुंभ के अंदर अभी एक बरेवली साहब की आपकी बाइट चली रही थी, उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि गंगा के पाट पे जहां पर कुंभ हो रहा है, गंगा का पाट रेतीली जमीन होती है, वो जमीन सरकारी हमेशा किसानी की जमीन मानी जाती है, पार्टी की जमीन मानी जाती है। उस पर उन्होंने दावा कर दिया कि वो 1500 एकड़ जमीन शायद उनकी थी और उसको वक्त पे लेकर उस पर कुंभ लगा दिया गया। सोचे कौन छीन रहा है? और तो और दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस पर कौन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, कौन दावा कर रहा है? मंदिरों पर किसने कब्जा कर रखा है? लिस्ट निकालेंगे तो कम से कम 3 लाख से ऊपर मंदिर निकलेंगे कि जिनके अंदर दावा करके बैठे हैं। यानी उन नाजायज कब्जों के लिए आवाज भी उठाना इनको बर्दाश्त नहीं है। अरे पूरे विश्व में इतिहास में दर्ज है कि किन्होंने नाजायज कब्जा किया, किन्होंने डिमोलिशन किया, किन्होंने किनके धर्म के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं। अगर मैं लिस्ट निकाल के दे दूं तो अभी यहां बैठे हुए अजहरी साहब और सब लोग इस बात से पता नहीं कहां कहां कौन कौन सी कहानी शुरू कर देंगे। हमारा तमाम मंदिरों पर कब्जा है और उन मंदिरों को सत्य सामने लाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना गलत कहां है? मुझे बताइए, अभी छाती पीट रहे हैं, अभी कह रहे थे 13 तारीख को हम पूरे दिल्ली को बंद कर देंगे। आपको याद होगा बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि होली वाले दिन दिल्ली को बंद करने की चल रही थी, परमिशन मिल गई है और हम जाएंगे दिल्ली के अंदर तो पूरी दिल्ली को रोक देंगे, पूरे भारत में हर गली में शाहीन बाग खोल देंगे। अब वो डेट फिर बदल दी इन्होंने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उनको पता है कि कौम साथ में नहीं आ रही है। जुनैद हारिस के पास चलना चाहता हूं। जुनैद हारिस साहब क्या कहेंगे इस बात को लेकर? ये गुमराह करने की प्रक्रिया कहां तक चली? कोई वक्फ की जमीन है कि नहीं है, प्रशासनिक अमला है, उसको पहले भी तय करता था, आगे भी तय करेगा, हाई कोर्ट में अपीलें भी हो जाएंगी। तकलीफ किस बात की है कि अब मुसलमानों को यह बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें छीनने का तरीका है, ये आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, आपकी इबादत गाह नहीं बचेगी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वक्फ के सिलसिले में हमेशा ये परेशानी ये रही कि कभी कब्जा होने की बात होती थी, कभी बेचने की बात होती थी, इस तरह की बातें आती थी। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं कि वक्फ एक शरई मसला है, ये बिल्कुल मुसलमानों का पर्सनल इशू है। ये इस एतबार से कि हमने एक ख़ास मकसद की तरह से वक्फ करने वाला वक्फ करता है, उस मकसद को अचीव करना बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट जिस संशोधन की बात कर रही है उससे मसला सॉल्व नहीं होता है, बल्कि और उलझता हुआ नज़र आता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि उसका CEO नॉन मुस्लिम होगा, ये मुसलमानों का पर्सनल इशू है बिल्कुल। और अब हमने एक खास मकसद के लिए किसी जमीन को या किसी काम के लिए, किसी पैसे को या किसी भी कार्य के लिए कुछ किया है, उसके अंदर क्या जरूरी है कि किसी जो उसकी समझ नहीं रखता हो उसको शामिल किया जाए? मैं बिल्कुल इस बात का मुखालिफ हूं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या नहीं समझ रखता हो आपने? खास मकसद क्या रखा? तालीम? क्या खास मकसद रखा? इलाज? क्या खास मकसद रखा? बच्चों का विकास, अपनी पीढ़ी का विकास? क्या नहीं समझ में आता है जो दूसरे धर्म का CEO होगा उसका?
भाई कोई आईएएस रैंक का अधिकारी या कोई पीसीएस रैंक का अधिकारी आपका सीईओ बन के बैठा, उसको क्या समझ रही है? बता दे रहा हूं हाँ। आपको। क्या समझ रही आपने जो अभी सवाल किया है, आपको एक चीज मैं बता दूं बहुत क्लियर कि वक्फ जो होता है वो सिर्फ वक्फ नहीं होता है, उसका अपना एक मकसद भी होता है। क्या मकसद? यानी वाकिफ का एक मकसद होता है कि हम इस कार्य के लिए इस काम मैं को वही वक्फ तो कर रहे समझना हैं। चाहता हूं, क्या मकसद के लिए देते हैं? वो भी अरे तो किताब के अनुसार ही होगा। मैं बता तो रहा हूं, बताइए। ये भी हो सकता है कि लोगों के इलाज के लिए हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कब्रिस्तान के लिए ठीक हो, है। ये भी हो सकता है कि मस्जिद के लिए हो, ठीक है। ये भी जो कार्य तो सीईओ को फिक्स क्या है। समझ नहीं आ रहा मुझे तो बताइए, ये तो मैं ही समझ गया। मैं तो आईएएस नहीं हूं। आप आईएएस नहीं है ना? हाँ। आप आईएएस नहीं नहीं है। हूं, मैं मैं ये आपसे समझ गया, सवाल ये सामान्य कर रहा आदमी हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी दिल्ली के अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कब्रिस्तान मुसलमाना ने दिल्ली लिखा हुआ, जिसके ऊपर अभी मिलेनियम पार्क बना हुआ है। क्यों? अगर सब लोग मौजूद थे तो कैसे बन गया ये? अच्छा, मैं इससे आपसे पहले तो जानना कोई चाह नहीं था रहा हूं। गैर मुस्लिम, गैर इससे पहले तो मुस्लिम कोई था गैर क्या मुस्लिम नहीं था ना, उसमें क्या फिर कैसे CEO चला गया? क्या कर रहे थे आप एक लोग? objection ये जरा सा फालतू थोड़ा बातें सा करने की बात कर रही थी कि जमीन नहीं, का नहीं, मसला मैं खुद एक कह रहा हूं, रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब संशोधन की जरूरत देखिए, है। राम जी, अच्छा, अब जमीन आगे का मसला आप जो है देखिए। वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब है, कोई धार्मिक व्यक्ति उन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक नहीं कर सकता। जमीन आप वक्फ करें, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाएं। अभी ओवैसी साहब का कुछ दिन पहले बयान बह रहा था कि 90% जमीनों के रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, केवल दावा है। और वक्फ के अंदर इस बात को बात दी गई है, इस बात की हिदायत दी गई है कि इफ वक्फ थिंक्स दिस थिंग कि दिस लैंड बिलोंग्स टू देम, अगर ये चाहता लगता है वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे को कि जमीन उनकी है, तो वो दावा पेश कर सकते हैं। कल जी पर आकर किसी मौलवी को लगे कि भाई ये तो जमीन हमारी है, हमारी हो सकती है, और कल वो आपके सामने एक दावा पेश कर दे, तो जी को ये ऑफिस खाली करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं तो होता। ये बात है, ऐसा नहीं ये होता है, मैं इसके बता बाद दूं। अगर देखिए मैं बता दूं, अभी बिगड़ेगा क्या? ऐसे मुझे कैसे? थोड़ा सा ये समझाइए कि अभी बिगड़ेगा क्या? अगर ये प्रावधान आ गया कि हाई कोर्ट में जाके अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जाके सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल नहीं, डीएम के पास आप जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि साहब ये वाला दावा गलत है, तो इसमें क्या गुनाह हो जाएगा? अब आपको मैं बता दूं, फिर इसको भी सुन लीजिए। इस हद तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई तनाजा होगा तो गवर्नमेंट ही सॉल्व करेगी और हुकूमत सॉल्व करेगी और अदलिया सॉल्व करेगी। लेकिन एक ही आदमी के वक्त जिम्मेदारी में अगर दे दिया जाए कि वही हाकिम है, उसी को जांच करनी है, उसी को मैं कह रहा हूं आप उठाइए, देखिए पूरी कोर्ट की सरकारी व्यवस्था है, वो उसको हटाया जा रहा है। जो बेसिकली आपके लोगों के टाइम पर इतना बदतमीजी की गई कि जिसकी जमीन को 1970 के अंदर पूरी लिस्ट निकाल के दे दी गई, कांग्रेस ने उसको ऐसे हम अभी नोएडा में, एक मिनट बाद, अभी हम नोएडा में खड़े हैं, गौतम बुद्ध नगर जिला लगता है, इसके पूरे राजस्व के अधिकार किसके पास है? कलेक्टर के पास है। अगर वो वक्फ के नियम भी देख लेगा उसी जिले के, तो आपत्ति हो जाएगी। वक्फ के नहीं देख सकता है, पूरे जिले के नियम देख सकता है, पूरे जिले के राजस्व देख सकता है, वक्फ का राजस्व नहीं देख सकता। यही कहना चाह रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं करना। मंदिर के राजस्व देख सकता है, लेकिन उसके राजस्व नहीं देख सकता। एकदम देखेगा। क्या दिक्कत है? हमने क्या कहा है, जो जमीन है, जमीन की जांच की मैं बात कर रहा हूं। मैं देखिए, आप बहुत वक्फ बाय यूजर की जो कहानी है उसको जरा सा समझ लीजिए। एक मस्जिद को आदमी ने वक्फ किया जी, और कब किया? आज से 200 साल पहले किया। जरूरी नहीं कि आप हमारे पास कागज हो, जरूरी नहीं है, इस्तेमाल में है वो। अब अगर डीएम या कोई भी अधिकारी ये आकर के कहे कि कागज दिखाओ और हम कागज नहीं दिखा सके और ये गवर्नमेंट पे खाते में चली जाए, क्या इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? आपको पता होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जो प्राचीन मंदिर हैं, तो ट्रांसफर ऑफ लैंड की गई, ट्रांसफर ऑफ लैंड यूनियन इंडिया के नाम पर है, यूनियन ऑफ इंडिया इस देश की मालिक है, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। भारत में लैंड का एक्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्टर्स होते हैं वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया पूरे भारत की जमीन की मालिक है। अगर आपको जमीन लेनी है तो पट्टे पर या किसी भी रूप में अपने नाम पे ले सकते हैं। मैं केवल इस बात पे सहमत हूं कि गुमराह किसी को नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुछ वाजिब सवाल है, सरकार से पूछिए, लेकिन किसी को यह मत बताइए कि आपका सब कुछ छिनने वाला है, आपके हाथ से सब कुछ जाने वाला है। सामुन कासमी, क्विक। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम उसका नहीं बन सकता, ये बिल्कुल निराधार है, गलत बात है। आज भी चीफ सेक्रेटरी, जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, उसमें कोई भी आदमी अगर हमारे जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ही काम करेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू से लेकर के जितने भी मामलात हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखते हैं। वो कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं जी। वो पूरे जिले का संरक्षण करते हैं, किसी चीज में संविधान से जुड़े हुए हैं। कोई भी, यानी वो किसी सरकार के नहीं होते, बल्कि संविधान का पालन करना उनका कर्तव्य होता है। ठीक है, मैं समझता हूं इन तमाम चीजों में गुमराह किया जा रहा है। अगर सीईओ नॉन मुस्लिम होगा उसमें भी गुमराह किया जा रहा है।
ये सारी चीजें उस पर कोई असर नहीं डालती हैं। यही बात है कि मुसलमानों के अनपढ़ होने का उन्हें फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये वोट बैंक की धारणा से देखा गया। आज पहली सरकार ऐसी है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर औकाफ का संरक्षण हुआ है, किसी जगह उसका मिसयूज नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उन्होंने जो रिफॉर्म किया है, मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं, ये सब फेल हो जाएंगे और मुसलमानों को ये गुमराह करना छोड़े। मुसलमानों का तो इन्होंने उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा, एजुकेशन से काट दिया। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप एक बात बताइए कि 60 साल से ये उसके एक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उस वक्त ये चेयरमैन रहे। आप ये बताएं कि चेयरमैनों की हालत तो अच्छी हो गई, जिनके लिए वक्फ की गई थी वो बदहाल क्यों हैं? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आज मोदी जी जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है, या वो 60 साल चलाने वाले जिम्मेदार है? आज अगर कोई रिफॉर्म कर रहा है तो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा विषय छूट रहा है, आदित्य कृष्णगिरी महाराज के पास में चलना चाहता हूं। महाराज जी जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र बचेगी, हटेगी तो क्या कार सेवा करनी पड़ेगी? इस स्थिति में क्यों जा रहे हैं? ये भी तो एक तरह से तनाव फैलाने की कोशिश है। देखिए, भारत के अंदर किसी भी आतताई और जिहादी की इस प्रकार से मजार नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि औरंगजेब ऐसा एक शासक था जिसने हिंदुओं के लाखों मंदिरों को तोड़ा है, और वो तब नाश्ता करता था जब एक मन जनेऊ को जला दिया जाता था, और ऐसे व्यक्ति की मजार बनना ही नहीं चाहिए था। अगर आज ये मजार आज स्थापित है और इस मजार को जिहादियों ने अपना पूजा स्थल बना लिया है, तो निश्चित रूप से इसको उखाड़ करके अरब सागर में भेज देना चाहिए। और ये मजार अब तक सरकार को जो है इसके लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए एक भी दिन महाराष्ट्र की ज़मीन के अंदर इस मजार को नहीं रहना चाहिए। और हमें यह भी मानना होगा कि औरंगाबाद जो कि संभाजी महाराज का नगर है, उसी नगर में इसकी मजार बनी हुई है। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि संभाजी के जिसने प्राण लिए और इस प्रकार से उसने जो दरिंदगी की थी संभाजी महाराज के साथ में, ऐसे व्यक्ति की मजार संभाजी महाराज नगर में होनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो क्या उसके लिए फिर तोड़फोड़ करेंगे क्या? क्योंकि कार सेवा की कॉल ले रहे हैं। नहीं, तोड़ फोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी चीज़ों को तो कूड़ा करकट अगर कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो झाड़ू लगा करके साफ कर, तो कोई भी साफ कर सकता है उसके लिए, इसमें क्या परेशानी? जुनेदार साहब, और ये कूड़ा करकट ही है। 1707 में औरंगजेब मर गया, ठीक है, और उसके बाद मराठों का एक समझ लीजिए कि एक ताकत उनकी उभरी। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि उस दौरान जो है औरंगजेब की भी मजार को नहीं हटाया गया है। इस्लाम के अंदर मजार होनी चाहिए। एक मिनट, इस्लाम के अंदर मजार, उनकी बात पूरी हो जाए, इसके बाद आपका ये सवाल, आपका सवाल वाजिब है, मैं सवाल पे आ जाऊंगा। इस्लाम के अंदर आप बताइए ना, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, विक्रमादित्य जी, सबसे पहले बताइए ना, क्या विक्रमादित्य जी आपका पॉइंट वाजिब है, दूसरे करने को तैयार है? आप बताइए, इस्लाम के अंदर मजार होनी चाहिए। विक्रमादित्य जी, एक मिनट, आपका सवाल वाजिब है, मैं दोबारा इसी सवाल के साथ नहीं तोड़ा गया जी, ठीक है। उससे पहले मैं तो ये कह रहा हूं, गलती थी, मैं कह रहा हूं इस्लाम के साथ जायज चीज बात करो। जितने भी मराठे उस वक्त दौरान थे आजाद भारत के अंदर, आपको तो एक सही रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस्लाम में जो खुदा की बात है उसको मानो। आप ही बोल लीजिए, खुदा की बात को मानो ना। अगर आप सुन नहीं सकते, हम सुनने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गलती हो गई, चलो मराठों से। आप बताइए, आप इस्लाम के अंदर जो बात लिखी है वो बात लिखो। आप बोलिए, एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप अगर चाहें, अगर इसके जरिया अगर आप जो मुल्क तरक्की करना चाहता है, मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा हो सकते, वही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ताजमहल को तोड़ दो। मैं तो ये कहता हूं कि सिकंदरा में अकबर के मजार को तोड़ दो। मैं ये कहता हूं कि ये हुमायूं के मकबरे को तोड़ दो, इस हुमायूं टॉम को तोड़ दो। इससे अगर आपको शांति मिल जाए। हमें शांति की बात नहीं, हम तो औरंगजेब की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने, क्या आप जिस बात को जायज मानेंगे कि औरंगजेब ने आतंक किया? औरंगजेब ने आतंक किया नहीं किया? औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने, तो बताइए ना, सत्य सामने लाइए, आप स्वीकार करिए। आप मेरे साथ औरंगजेब की आप महिमा मंडन कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, पूरे देश के सामने है कि औरंगजेब ने भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? काशी विश्वनाथ का मंदिर बताता हूं। औरंगजेब ने भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? औरंगजेब ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया? एक सवाल का जवाब दे दीजिए जुनैद हारिस, जो उन्होंने पूछा, क्या इस्लामिक लिहाज से, क्या कुरान के लिहाज से दरगाहें, मजार ठीक है कि नहीं है? बस देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये मैं हदीस भी लेके लाया हूं, मेरे पास हदीस की भी रिकॉर्ड है। अरे सुन लीजिए। हाँ, मैं एक चीज बता दूं कि हमारा मुल्क
हर एक को अपनी आस्था रखने की इजाजत देता है। इस्लाम की आस्था रखोगे कि नहीं रखोगे? मैं कुरान की आस्था रखते हुए हमने अपने फादर की कब्र बनाई जमीन के बराबर, अपने फादर की इंतकाल हुआ। लेकिन हम उतनी ही आजादी समझते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी की अगर किसी ने अगर समाधि बनाई है, छोड़ो ना, महात्मा गांधी कुछ न बोले, और अगर किसी ने मजार बनाई है, मुझे बताइए, इस्लाम की हदीस के अनुसार से, अगर कोई मजार की हदीस के अनुसार से लिखा हुआ है कि यहां पर कोई भी जगह जमीन से ऊपर कोई भी चीज है तो वो इस्लाम में हदीस जो है मैंने तो कहा ताजमहल को स्वीकार नहीं है, ताजमहल को तोड़ स्वीकार नहीं है। मैं ये सवाल मेरा ये है, वो तोड़ने वाले बहुत लोग तैयार हैं। आप छोड़ाओ, आप ये बताओ कि पहले औरंगजेब की हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए इस्लाम के हिसाब से? मैं आपसे एक चीज इस्लाम के हिसाब से अगर सऊदी अरब में एक भी मजार नहीं है, पूरे अरब देश में एक भी मजार नहीं है, वहां तो उन्होंने हुजूर की एक अंतिम जवाब के लिए मजार में हटा दी, कब्र तक हटा दी। भाई आपको नहीं पता क्या? आपको नहीं पता? असल में बात यह है कि बहुत कैसे प्रोफेसर है, बहुत से मौलाना जो इस बात को कहते हैं, एक मिनट, आप इस्लामिक स्टडीज के अंदर प्रोफेसर करते हैं, प्रोफेसर गिरी करते हैं या प्रोफेसर है? आप बताइए, यूएई के अंदर हुजूर की पत्नी की वो जो वहां मजार थी, जो कब्र थी, वो होटल के कारण से हटाई गई नहीं हटाई गई? वहां लाइब्रेरी बननी थी, वहां लाइब्रेरी बननी थी। आपको नहीं पता है? पूरे देश को पता है वो खबर। यूएई में पूरे कौन सी देश के खबर अंदर, मुझे बताइए, अरब के भाई अंदर यूएई में उनको कहां हटा से दिया खबर आ गया। जाएगी? लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं यूएई जो अपने में आप को खबर प्रोफेसर कहां से आ कहते जाएगी? हैं, मुझे समझ नहीं आती प्रोफेसरगिरी कैसे करते एक हैं। मिनट, क्या एक बच्चों को मिनट, पढ़ाते होंगे, वही पढ़ाते होंगे। मौलाना बरेलवी हमारे साथ जुड़ गए, मौलाना बरेलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एआईएमजे के अध्यक्ष हैं। एक मिनट रुकना चाहता हूं, बहुत जल्दी काफी साहब आपको सही से बताएंगे। कह रहा हूं कि अगर औरंगजेब के साथ ऐसा हो रहा है तो जो कुछ औरंगजेब ने जिन लोगों से करवाया उनके साथ भी जरूर होना चाहिए। राजा जय सिंह, राजा रघुनाथ दास, राजा जसवंत सिंह, वजीर परमानंद, राजपूतों में जाके पूछो, कोई उनको राजपूत मानने को तैयार नहीं है, कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है आज भी, इनको कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है आजकल। जय सिंह वगैरह के साथ कोई बात नहीं करता। आप समझे, शहाबुद्दीन बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जुनैद आरिसी, एक मिनट। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, आप क्यों कह रहे हैं कि रमजान के वक्त में एआईएमपीएलबी को इस तरह से ये प्रदर्शन नहीं बुलाना चाहिए? क्या वजह है इसकी? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान शरीफ के महीने को इबादत के लिए बनाया और 12 महीने में एक महीना ये एक ऐसा है जो इबादत रियाजत का महीना है। आदमी दिन भर रोजा रखता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फिर रात में तरावी, फिर उसके बाद में और अदो वज़ाइफ हैं, कुरान शरीफ की तिलावत है, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, क्या ये बेसिक बात है, ये सामान्य बातें, ये हर मुसलमान को पता है? ये क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नहीं जानते? वजह क्या है इसके पीछे की? हाँ, तो जो आपने सवाल किया मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब बीच में काट देते हैं, ये बड़ी बुरी आदत है आप लोगों की। सॉरी, जवाब को मुकम्मल सुना करने का सब्र मुझे खेद है सर, बोलिए। हाँ, तो अब ये रमजान शरीफ के महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बना लिया। मेरा कहना यह है कि 11 महीने पूरे पड़े हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आप 11 महीने खूब एहतजाज करिए और जो चाहे करिए, चूंकि संविधान ने इस बात की इजाजत दी है हर शख्स को एहतजाज करने की, मगर रमजान शरीफ के महीने को इस्तेमाल मत करिए। रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना इबादत और रियाजत करने का है, ये धरना प्रदर्शन करने का नहीं है, ये एहतजाज करने का नहीं है। पूरे 11 महीने पड़े हैं, पूरे 11 महीने खूब एहतजाज करिए, खूब मुकम्मल तरीके से रोडों को ब्लॉक कर दीजिए। हम कोई एतराज नहीं करेंगे, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे, मगर रमजान शरीफ में हम कर रहे हैं इसलिए हमें एतराज है, हमें आपत्ति है। मौलाना अजहरी, ये तो आपके मकसद को जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, खुदा की इबादत का महीना है और आप प्रदर्शन उठाए फिर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब का वो अपना बयान है, मेरा नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने अपने एतबार से कहा और वो एक सम्मानीय है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हों या और कोई संगठन हो, इस तरह के प्रोटेस्ट होने चाहिए और जालिम हुक्मरानों को जवाब देना चाहिए हर हाल में। तो 11 महीने जगाइए ना भाई साहब। आप सुनिए क्या अजहरी साहब वो कह रहे हैं कि 11 महीने में आप खूब जगाइए, रोड ब्लॉक भी कर दिए तो भी साथ देंगे आपका। रमजान शरीफ के महीने में बहुत सारी इस्लामिक जंगें हुई हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से ज्यादा हम नहीं जानते। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हमसे भी ज्यादा जानते हैं।
जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी